वहाँ कैसे जाएंगे? पोस्टर लाइव हो गया ना। हाँ हो गया ना। लाइव दिखा रहा है अभी पोस्टर। अब ये वहां कैसे आएगा? नहीं। अच्छा बैनर यहाँ से हटाना पड़ेगा ना। कमेंट है ना, कमेंट्स। प्राइवेट कमेंट कैसे आया था? ये पोस्टर में फोटो भी स्वामी जी वहीं से उठा लिया क्या, फेसबुक से? जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है स्वामी जी, सादर चरण स्पर्श। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, हमारे बीच आज इस भारत की बहुत बड़े हमारे सनातन वैदिक धर्म के पथ प्रदर्शक मैं कहूँ इस समय पर वर्तमान युवा पीढ़ी जिनको आज पूरे भारत के अंदर सुनती है, इनको बड़े बड़े हमारे जितने भी बुद्धिजीवी होते हैं उनके बीच बैठ करके किस प्रकार से समाज को चलाना है, क्योंकि समाज चलाना, समाज को आदर्श देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज इसी विषय पर हमारे बीच हमारे परम प्रिय, हमारे हृदय के दुलारे ऐसे आचार्य प्रशांत जी महाराज हैं। जी आचार्य जी, आप करिए शुरू जी। तो सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर नमस्ते, और स्वामी जी को भी नमस्ते, और जो इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का अभिनंदन। अभी स्वामी जी ने मुझे आदेश दिया है तो आपके समक्ष कुछ बात रखेंगे। तो स्वामी जी महाराज, आप क्या दर्शकों के लिए क्या जानना चाहते हैं, मैं उस विषय पर ही बात करूंगा। आज जैसे कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा विषय यह आया है कि हमारे देश के अंदर जो युवा पीढ़ी था, इस युवा पीढ़ी को नष्ट करने के लिए पहले के समय में विदेशी कंपनियां शराब पिलाती थी, अफीम खिलाती थी और अन्य नाना नाना प्रकार के उनके षड्यंत्र करती थी कि कैसे न कैसे युवा पीढ़ी का नाश हो जाए, समूल उनका नाश हो जाए। लेकिन आज विदेशी कंपनियों ने थोड़ा रणनीति बदल करके ऐसे लोग जो इस राष्ट्र को आगे चल करके कहीं ना कहीं दिशा देने वाले उन्हीं लोगों को भ्रमित कर देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने युवा पीढ़ी के मन के अंदर एप्लीकेशन का एक ऐसा नशा डाल दिया, मतलब तिलमिलाहट आ रही है आपको। अगर हम शुरू करें इससे पहले एक वीडियो आया है, आप सभी ने देखा होगा, एक लड़की वो भारत को गाली दे रही है, वो गाली दे रही है और कह रही कि तो आपने भी देखा होगा, पूरे भारत के हमारे सभी जितने भी सोशल मीडिया पे सभी ने देखा होगा जिनके हाथों में आजकल एंड्रॉइड फोन होते हैं। तो वो युवा पीढ़ी की एक अंग छोटी सी है, वो टिकटॉक पर है और उसने इतना भद्दा बोला हमारे देश के लिए कि मैं बोल भी नहीं सकता। उसने इतनी बेशर्मी के साथ, और वो रो रही, वो मतलब डिप्रेस में है, उसको ऐसा बनाया गया। तो वो एक है ऐसी कम से कम हमारी आधी से ज्यादा, हाँ आधी से ज्यादा युवा पीढ़ी इस प्रकार से हमारी मलिन हो गई है। तो आप बताइए आचार्य जी उनके लिए। ऐसा है स्वामी जी, समय देखो, लोग कहते हैं कि समय बदलता है तो कुछ तंत्र भी बदलते हैं, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ विचार भी बदलते हैं, खान पान भी बदलता है लोगों का। तो एक समय था स्वामी जी महाराज, उस समय सुदर्शन चक्र चलता था भगवान श्री कृष्ण का, और उनसे भी पहले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का धनुष बाण चलता था। तो शत्रुओं का विनाश करने के लिए कुछ ऐसे शस्त्र होते थे पहले। लेकिन अभी ये युग थोड़ा बदला है, और अभी वो एक फिर मुगल आए तो उन्होंने हमें तलवारों से काटा, उनका तलवार का समय था। लेकिन अभी वो समय नहीं रहा, अभी समय ऐसा आ गया है कि यहाँ वैचारिक आतंकवाद फैलाया जा रहा है अपने समाज में, और अपने को तलवार से कोई अभी व्यक्तिगत रूप से, अभी तो इतना तलवार से नहीं हो रहा, कभी कभी कहीं घटनाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो चाइना जो कर रहा है वो अभी अपने ऊपर उसने कोई मिसाइल नहीं फेंकी स्वामी जी, अभी उसने ऐसा कुछ अपने पास कोई परमाणु बम नहीं फेंका। लेकिन यदि वो परमाणु बम फेंकते भी तो 1 शहर 2 शहर 4 5 जितने भी उसकी क्षमता होती उतने शहर नष्ट होते। लेकिन उन्होंने एक ऐसा बम फेंका है जो मतलब एप्लीकेशन के नाम से उन्होंने फेंका है, वो टिकटॉक रूपी बम इस देश में उन्होंने प्रवेश कराया है भारत में, और ऐसे अभी भारत सरकार ने 59 ऐप उनके प्रतिबंधित किए भारत में। तो ये ऐप एक ऐसा है, ये इसकी आवाज जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो उस प्रकार का उदाहरण याद है कि तो जो चाइना का जो हमारे ऊपर जो शस्त्र प्रहार कर रहा है उसमें आवाज नहीं है, उसमें हमें आनंद है।
तो जैसे हमें कोई नशा करके हमारा गला काट देता है तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा गला काट दिया गया है। ऐसे ही एक जी टिकटॉक को एक नशे के रूप में प्रस्तुत किया गया है हमारे देश में। और उस पे भारत के जो युवा जितने भी हैं, युवक युवती, उसमें से लगभग 70% से अधिक लोग अभी टिकटॉक का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए तो जी बड़ी दुख भरी खबर है। अभी तो उन लोगों के लिए मैंने देखा, कोई बहन है वो रो रही है, वो असहनीय पीड़ा, हाँ हाँ असहनीय पीड़ा, असहनीय पीड़ा है। जैसे बॉलीवुड में खलबली विधवा मच जाती विधवा है, ऐसे अभी विधवा टिकटॉक का जो विलापी, बॉलीवुड है। हाँ विधवा हाँ विलाप इसे कह सकते हैं। विधवा विलाप भी है। और जैसे बॉलीवुड में हंगामा होता है, ऐसे टिकटॉक का जो बॉलीवुड है उसमें हंगामा हो रहा है, अभी खलबली मच गई है। तो सबसे जी पहले तो मैं भारत सरकार को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने हृदय की अंतरिम गहराइयों से, कि उन्होंने जी भारत देश को बर्बाद होने से बचा लिया। कुछ तो बर्बाद हो रहा था और हो गया, लेकिन जब जागे तभी सवेरा वाली एक बात होती है। तो अभी जी उन्होंने 59 एप्लीकेशन उनको बैन किया है। तो इसमें जी सबसे बड़ी बात है, ये एप्लीकेशन बैन नहीं हुआ स्वामी जी। इसको हम ऊपर ऊपर से देखें तब तो कहेंगे कि एप्लीकेशन बैन हुआ है। वास्तव में लव जिहाद का वाह, मतलब आपने बिल्कुल, हाँ, हाँ, लव जिहाद का आप टांग मतलब उनकी टांग तोड़ दी है लव जिहाद की, इन्होंने उसको बैन जी किया है, लव जिहाद को, लव आप जिहाद को सभी देखिए, प्रसारित करने का। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों बहनों, आप ये एक वीडियो देखिए, ये वीडियो आ गया मेरे पास में। चाहे मैं नहीं रहूंगी, पर एक बात प्ले स्टोर पे याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से चित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। जैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय। ये टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है, तो रो रही हूँ। टिकटॉक की तरफ से बच्चों, हाँ, तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। तो आप इसकी बातों को आचार्य जी फिर से देखिए, एक बार फिर से सुनिए। टिकटॉक पे जा रहे हैं ना, चाहे मैं नहीं रहूंगी, पर एक बात प्ले स्टोर पे याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से चित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। मतलब चाइना ने वहां से अब सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है, उसको अब मिलिट्री हम्म। भेजने का जरूरत नहीं है। उसने हमारे ही जी देश के अंदर हमारी ही युवा पीढ़ी को अपनी आर्मी बना करके खड़ा कर लिया है। एक बिल्कुल। एक नौजवान युवती इस देश की वो कह रही कि मैं भारत की अपने ही लूंगी। ये क्या मतलब है ये, स्वामी जी कि अभी जैसे हाँ, इनकी जो परिस्थिति देख करके ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इनकी परिस्थिति पर रोए या हंसें। अब ये जो मतलब ऐसी बात कर रही है, इनकी नादानी पे हंसें या हमें दुख जाहिर करें कि इन्होंने मतलब इनका मानसिक स्तर कहाँ पहुंच गया कि चाइना का एप्लीकेशन इनका दोस्त हो गया, मित्र हो गया, और भारत का कोई ऐप ये डाउनलोड नहीं करेंगे। ये कौन सा हिसाब किताब है? तो ये गद्दारी ये कहाँ से आई है? ये देशद्रोही, इनके खून में ये सब कुछ डाला जा रहा है। वैचारिक जो आतंकवाद है स्वामी जी, वो शस्त्र के आतंकवाद से बहुत ज्यादा खतरनाक है। और बहुत वही इन बड़ा लोगों बात के आप, घर में घुस करके हाँ, और ये जो शस्त्र होता है वो तो घर से बाहर ही प्रहार कर सकता है। ये आप सो रहे हैं, आपकी रजाई में घुस के भी ये आपको आपके दिमाग को खराब करता है। और टिकटॉक को लेकर के कई सारे लोगों ने वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी स्वामी जी। और 70 हाँ। 70,000 बच्चे अभी जो रिपोर्ट्स आया है एक एजेंसी का, उन्होंने मुझे, एजेंसी वालों ने बताया कि स्वामी जी 70,000 युवा जो टिकटॉक और ऐसी हेलो टाइप की एप्लीकेशन चलाते थे, वो डीपली डिप्रेशन में है। हम्म 70,000 भारत में, ये कम नहीं हम्म होता है। 70,000 मतलब अगर आप परिवारों के हिसाब से देखें तो 70,000 परिवार बहुत बड़ी संख्या। और ये कोई ऐसी स्थिति में चले गए हैं जो उभर कर नहीं आ पा रहे। एक तो लड़की आपने जी भी देखा होगा, सिया कक्कड़, उसने क्या किया अभी, हाँ उसने अपना आत्महत्या कर लिया, अपने जीवन का, शरीर का हत्या कर लिया। हाँ आत्मा का अभी तो क्या अभी हत्या करेगी, आत्मा को हम्म। तो उसकी जो दर्द तो होगा वो हत्या फिर कर उसको ली। पता चलेगा। हाँ, जी स्वहत्या कर ली। तो अभी मतलब वो बताते हैं, पता नहीं जो भी कारण रहा, उनका तो टिकटॉक का मुख्य कारण था और उसके चक्कर में आत्महत्या कर ली। और ऐसे बहुत सारे हैं जो कर चुके हैं। और अभी तो मैंने कल भी पोस्ट किया तो स्वामी जी कि जी अभी दौर चलेगा आत्महत्या का। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति इतनी हो गई है। यदि वास्तव में इसको अभी तो स्वामी जी प्ले स्टोर से इसको हटाया है, तो गूगल से भी ये लोग डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे। और जिनके पहले से हैं उनके तो शायद चलेंगे। हो सकता है सरकार इस पे भी, हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आगे भी कुछ ऐसा करें कि उस पे जो वीडियो बनाए जाते हैं, प्रसारित होते हैं, तो वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। टिकटॉक तो जो पहले से नहीं, चला बंद रहे नहीं हैं हुई वो भी ना टिकटॉक, चलाएं। वही वही मैं देख रहा था, वही जी आचार्य जी मैं देख रहा था। मैंने मैंने किसी का मोबाइल लिया है,
उस मोबाइल के अंदर टिकटॉक चल रहा है अभी भी, जी चल अभी रहे भी हैं चल स्वामी रहा जैसे, है। हाँ तो प्ले ये स्टोर से मोबाइल इसको के हटा अंदर दिया से गया है। कैसे हटेगा ये देखना है। जी प्ले स्टोर से तो अभी इसे हटा दिया है, तो नए ग्राहक इस पर नहीं आ सकते, नए यूजर इसको यूज नहीं कर सकते। तो वो गूगल से कर सकते हैं, इसमें इतना लाभ हो सकता है क्योंकि जो ग्रामीण स्तर के लोग होते हैं ना स्वामी जी, जो बहुत निम्न स्तर का जीवन जीते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा जी प्ले स्टोर खोला और टिकटॉक डाउनलोड, और वो चलाने में बहुत आसानी होती है। गूगल आदि को ज्यादा नहीं जानते, तो जो होशियार है वो तो वहां से भी कुछ करेंगे, लेकिन वो तो उसको इससे भी हाँ क्रैक कर लेंगे, हाँ क्रैक करके हाँ डालेंगे, क्रैकिंग हाँ वाली वो लेके तो आएंगे। हाँ हाँ, वो तो और कुछ ना इसमें कुछ सारे करेंगे के जो सारे उस्ताद हैं। पंचर पुट उतरे हुए हैं, बहुत हाँ बड़ा सब ये वही है। बात है। और और एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी से मेरा बात हुआ, तो वो मुझे बता रहे थे कि स्वामी जी, ये जो एप्लीकेशन पर लोग हैं, ये बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से उस हम्म कंपनी के द्वारा टेररिस्ट हैं ये। टेररिस्ट ये है। आप देखो ये तो कि एक भी हिंदू लड़के का बहुत बड़ा षड्यंत्र, बताता हूँ आचार्य जी आपको और पूरे हिंदुओं को, कि एक भी जी हिंदू लड़कों का, बहुत सारे सुंदर सुंदर हिंदू लड़के हैं और इतने अच्छे विचारों वाले, उनके टिकटॉक पर लाखों लोग जुड़ते हैं, लेकिन उनका टिकटॉक रातों रात बंद हो जाता है, रातों रात बंद हो जी जाते हैं। तो उन लोगों के जी कैसे हो रहे थे। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, वो फेजू नाम का जो लड़का था, उसने हम्म कितने गंदे गंदे देश के विरोध में नारे लगाने वाले वीडियो जी बनाए डाले, और उसकी पूरी जी टीम थी। उसकी टीम के हम्म पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है, ये खुफिया एजेंसियों को हमने जानकारी दिया। ये तो स्वामी जी क्या है, ये फेसबुक का देख करके मैंने कभी टिकटॉक का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैं आश्रम में था पहले, अभी तो उस समय देखा था मैंने, तो वो ये कह रहे थे कि कुछ ऐसा ऐसा हो जाए तो ये मत करना वो मत करना, बहुत सारी गाली गलौज उन्होंने किया। और अभी स्वामी जी एक नई नई घटना देखी थी, कोई निशा गोरगोन कोई कह रहा है, उनको निशा कोई शर्मा मुद्दीन का कह रहा है, उसका, कोई कुछ हाँ। भी, तो जो भी हो। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो मतलब है तो हमारी लड़की है, वो हिंदू की लड़की है, तो हम्म, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, आप सभी लोगों ने देखा होगा। ये जो बीमारी जी आई थी उसके पीछे ये टिकटॉक ही था। और उसने जी इतने मतलब बेशर्मी के साथ स्वामी जी, मतलब लोगों की तो गीता में तो कहा है कि शरीर मर जाता है आत्मा नहीं मरती, यहाँ लोगों की आत्मा मर गई है, शरीर जीवित है। बिल्कुल विपरीत हो गया है सिस्टम। तो वो बड़े बेशर्मी के साथ उसने कहा कि मैंने भी देखा था, वो वीडियो डाल दो, किसी के भी साथ दिखाओ, बच्चों को मत दिखाना, खूब अच्छा है, जाओ, मेरे को क्या भेज रहे हो, अचार डालोगे इसका। इतनी बेशर्मी, मतलब संस्कार नाम की एक चीज नहीं है। हम तो सोचते थे कि उसके माँ बाप नहीं होंगे इसीलिए कोई अनाथ होगी, लेकिन उसके साथ नहीं, उसकी उसका तो आप पूरा बड़ी परिवार बात था। सुनिए हाँ कि वो हमारे आश्रम से ज्यादा दूरी पे नहीं रहती है। मैंने उसके यहाँ खबर जी भिजवाया तो उन्होंने बोला कि एक उन्होंने मतलब असभ्य लैंग्वेज यूज किया, और वो जी लोग धर्म को तो जानते भी नहीं है, वो जी बिल्कुल बेशर्मी की हदें पार कर चुके। एक सीमा जी होती है, आप ये देखिए कि किसी भी गिरने की सीमा होती है, लेकिन ये जो आजकल की पीढ़ी को गिराने की, चरित्र में जो गिर गया, मतलब एक बार शरीर से गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, पैसे से गया तो कुछ जी नहीं गया, बिल्कुल। फिर कमा सकते हैं, शरीर में हम्म, बीमारी आया तो थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अगर आदमी का बिल्कुल। चरित्र गिर गया तो सब कुछ नाश हो गया। ये हमारे यहाँ कहा गया, आप तो अच्छे से जानते हैं। जी जी स्वामी जी, संस्कृत में भी इसको दोहराया गया है तो हमारे ग्रंथों में। तो ये तो जी चरित्रहीनता का एक बहुत अच्छा उदाहरण बन गया है टिकटॉक। और यहाँ पर आते ही वही है स्वामी जी, मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी है कि जैसे हम किसी के घर जाएं या दरवाजे पर जाते हैं, तो कोई भी लड़की जो भी टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, वो बड़ी शर्मिंदगी के साथ आती है, चाय लेकर के प्लेट में आएगी, सर झुका करके, ऐसा लगेगा कितने शालीन है, कितने शिष्ट और अनुशासित है। तो लगता तो अच्छा है, हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वही लड़की बाहर निकल के देखो, किसी ने बताया टिकटॉक पे वो अर्धनग्न होकर के घूम रही है वही लड़की। और इतनी बेशर्मी के ऐसे ऐसे वीडियो कि मतलब पिताजी उसके साथ मिलकर के वीडियो बना रहे हैं। अभी अरे फादर्स लड़की डे तो पर आया ठीक था है तो आचार्य हाँ जी, इधर देखिए आप तो, ये गंदे गंदे, इतना गंदा गाली और इतने गंदे गंदे दृश्य, जिनको हम देख करके रो दे, मतलब आज रोना आता है इस तरीके से कि हमारी युवा पीढ़ी इस स्थिति है। देखिए ये लड़का है आचार्य जी। वो लड़का है ये। हाँ ये लड़का है। हाँ, अभी आएगा देखिए। हद है। ये देखो,
हटाओ स्वामी जी, हिजड़ों के दर्शन मत कराओ। ये देख, स्वामी जी इनका तो जेंडर चेंज हो गया। करना चाहते हो? हाँ, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक काम करो, इस कॉलर ट्यून को कॉपी करो। मतलब आचार्य जी इस स्थिति तक गंद मच गई है। और आप भी गुरुकुल में पढ़े, हम भी हमारे गुरुदेव के यहाँ रहते थे, तो हमारे जी गुरुदेव स्वामी जी। शुरू में गुरुकुलों का वो होता है कि सारे काम हमको ही करना होते हैं। तो जब जी खाना स्वामी जी। बनाने गए तो मैं चावल ऐसे ऐसे करके देख रहा, तो वो बोले बहुत पुराना बात है। तो गुरुदेव बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम? इनका मैं देख रहा हूँ चावल पक गए कि नहीं। तो बोले पागल, ऐसे नहीं देखते हैं, एक चावल एक का ही देख दाना लो। लो और उसको चेक करके देख लो, सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये एक सारे चावल होते का दाना हमने आपको आज दिखाया है। हैं। ये तो पूरी हंडी पक चुकी है स्वामी जी, इनकी तो हंडी पूरी पक चुकी है। ये एक चावल नहीं है, ये सब भाई बंधु। और स्वामी जी ये तो मैं तो संशय में हूँ कि मतलब इनको, मतलब क्या कहूँ, स्त्री का या पुरुष जेंडर ही चेंज कर दिया टिकटॉक ने इनका। और ये लोग अभी टिकटॉक पूरा बैन हो गया ना स्वामी जी, तो अभी ट्रेन में किन्नरों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। अभी ये लोग इस स्तर पर पहुंच गए हैं, अपना मानसिक स्तर इतना नीचे गिर गया कि इनको भी याद नहीं रहा है कि ये भी मतलब पुरुष हैं। ये भूल गए हैं कि ये स्त्री है कि पुरुष है। ये इस स्तर पर पहुंच गए हैं। ये यहाँ तक का चरित्र हनन और मानसिक बीमारी से इतना ग्रसित किया है इस टिकटॉक ने। न जाने कितनी आत्महत्याएं हुई और होंगी। और ऐसे लोगों के ये किन्नर हैं, अब इनको इनके घर वाले भी इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं कि उसमें पूरा परिवार बैठा है, एक आईपॉड क्या कहते हैं उसको, वो लेकर के उस पर रख करके और उसको वीडियो बना रहे हैं, माताजी पिताजी साथ में। और वो यहाँ तक माताजी के कुछ पिताजी आधे, हवा कर रहे हैं, धुआं हाँ उड़ा हाँ रहे हवा करते हैं, हाँ हाँ, वो एक धुआं सा हैं। उड़ाती है वो एक दादी कोई। और वो पागलों की तरह एक उस पर रस डाल देता है कुछ, तो वो खून जैसा निकल के आता है और वो बहुत पूरा पागलपन सा हो जाता है पूरा। और विचित्र बात ये है कि साथ में मतलब इनके सपोर्ट कौन कर रहा है? इनके माँ बाप कर रहे हैं। और जी इनके देख लेना स्वामी जी, इनके जब इनकी बच्चियों के लिए शादी विवाह के लिए बात आएगी ना, तो ये आएंगी प्लेट में चाय लेकर के, बड़े सर झुका करके, अपनी आंख नीचे करके, बहुत शर्मीली बन करके। इतनी बेशर्म बेहुदा मतलब लड़कियां हो चुकी हैं हमारे समाज की। और उसमें लड़कियों से ज्यादा दोष मतलब हमारा स्वयं का भी है, क्योंकि हम उनको संभाल नहीं रहे हैं। हम उनके पेरेंट्स होने के नाते हम उनका और सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पागलपन में हम उनकी सहायता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मतलब यहाँ तक के कपड़े पहन के, और वो पिताजी के साथ लटक रही है वो, और वो कर रहे पता नहीं क्या क्या फादर्स डे पर। अब बताओ पिताजी और बेटी के साथ ये क्या कर रहा है? लीप किस कर रहे हैं, वो किस कर रहे हैं? मतलब ये कुत्ता संस्कृति, कुत्ता जो जैसे घूमते हैं ना कहीं भी, ये संस्कृति हमारे यहाँ आ गई। स्वामी जी अपना जो अभी पर पोस्टर चला था अभी आपने आचार्य प्रारंभ, जी आप ये बोल रहे हैं, आप कुत्तों का बोल रहे हैं, कुत्तों को तो आपने बदनाम कर दिया। कुत्ते तो मौसम में करते हैं, वो ऋतु आती है। ये तो हर समय 24 घंटे सेक्स और वल्गैरिटी में जी रहा है। हमारे यहाँ तो पूरा काम शास्त्र लिखा गया है। भारत से क्या ये लोग क्या कहाँ जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। जो सेक्स प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां हैं, वो चाहती है कि पर डे भारत के अंदर 100 करोड़ कॉन्डोम बिके। तो उन कंपनियों बिल्कुल के बहुत बड़े जंजाल में ये फंस गए। जी ना इनका जेंडर चेंज हुआ है, ना इनका कुछ चेंज हुआ। इनका दिमाग के अंदर जैसे हमारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाल देते हैं, ऐसे इनके जी, दिमाग के अंदर वो डाल दिया गया विचार। सब इसी से चेंज होता है स्वामी जी। जेंडर का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति हाँ, अपने आप को कोई स्वीकार कर ले कि मैं नपुंसक हूँ या मैं स्त्री हूँ, तो बस उसका जेंडर कुछ भी बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब जो जी मर्दाना भाव होता है, जैसे मर्द तो बहुत है, लेकिन शिवाजी जैसा कौन है, महाराणा प्रताप जैसा कौन है? मतलब वो अपने आप को अनुभव करते थे कि हमारे भी रक्त में उसमें संचार है राष्ट्रभक्ति का। तो हम माइंड से हम अपने आप को कितना समझ पाते हैं, वो बहुत प्रभाव करता है। और ये तो स्वामी जी एक वो जैसे महाभारत की कथा आती है कि उसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। अब क्या था क्या नहीं वो एक अलग विषय है। किंतु वहां पर मतलब युद्ध हुआ, तो युद्ध का मुख्य कारण क्या था? कि वस्त्र हरण किया गया था। किंतु यहाँ इतना विपरीत हो गया है कि वहां या तो वस्त्र वस्त्र खुद ही उतार उनको के रोकने के रखिए। लिए कहा था, हाँ वहां वस्त्र उनको कहा था कि खींचो मत उनके वस्त्र, ये गलत है। तो युद्ध हो गया। और अभी का ये हाल है कि अब इन लड़कियों से ये कह दो कि वस्त्र पहन लो, तो युद्ध हो जाएगा। मार दे, वो कह तो रही है। अरे अभी क्या हाँ हुआ आचार्य जी, मैं आपको वो मैंने जो हनुमान जी वाला एक वीडियो बताया, उसमें हनुमान जी को फिल्म में नंगा बताया और गे हाँ लेस्बियन की मैंने देखा था किताबें ले स्वामी जा जी। रहे। जी उस जी। पर एक भी अभी तक किसी भी संत महात्मा ने टिप्पणी तक नहीं करी, और मुझ पर धमकी दिलवा रहे। मुझे बड़े आपने बड़े किया स्वामी डॉन जी।
हाँ आपने टिप्पणी की, और टिप्पणी नहीं, आपने तो पूरा विस्तार से लिखा है, और उसका मतलब अच्छे से पजामा गीला करा। आपने कहा था उनको कि आओ अमेरिका से कभी, और आरती उतारते हैं आपकी, यहाँ पूजा कराते हैं आपकी, और नहीं है तो हम अमेरिका से आपको बहुत सारी चीज मैंने सुनी थी, वो हम नहीं कह सकते यहाँ। तो सामना तो अब तो नहीं करेगा, क्योंकि ये भूमि है जो वीरों से कभी खाली नहीं होती स्वामी जी। रिक्त नहीं, आप जी जैसे लोग बहुत हैं जो मतलब इन जिहादियों के लिए काफी है। और अपना तो इतिहास भरा पड़ा है कि 10-20 लोगों ने, हिंदुओं ने हजारों मुगलों को हराया है। तो आप एक हैं, एक तो बहुत है स्वामी जी, आप अरे तो और आप भी तो है, मतलब बहुतों की एक लंका में और आग एक लगा लाख सकते हैं। बैठे हैं, 1.25 लाख, 2-3 लाख लोग तो अपन ही बैठ गए। अभी जो अपने दर्शक है वो कम थोड़े ही है, ये लोग, इनको बस मतलब थोड़ा सा माइंड में बिठाने की आवश्यकता है। जितने भी लोग हैं जी, स्वामी तो जी, इतनी सारे वो ये सकारात्मकता बढ़ देखिए रही है। कमेंट चल रहा, हाँ आप ये हाँ कमेंट्स पढ़िए, नीचे चल रहा, देखिए स्क्रीन पे दिखेगा आपको। हाँ, ये तो अ, बिल्कुल बिल्कुल, ये शुभम वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ये। और स्वामी जी, ये एक ऐसी बात है कि मतलब यहाँ पर इतना राष्ट्र प्रेम चाइना के प्रति भर गया है कि वो देखो रो रही है, और रोते रोते कह रही है कि मैं नहीं रोऊंगी। भाई कौन जबरदस्ती कर रहा है कि रो? और फिर वो धमकी दे रही है कि मैं भारत का कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करूंगी। मतलब क्या करें, इतनी धमकी से अब जाके फिर टिकटॉक चालू कराएं? और इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब स्वामी जी, इनके जो बच्चे पैदा होने वाले हैं ना, वो हिजड़े ही पैदा होंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं स्वामी जी की संस्कार विधि के अनुसार, या जो भी चीज है हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है, तो जब स्त्री का जो माइंड सेट होता है, और उस माइंड सेट के समय जो गर्भावस्था में जो भी शिशु आता है, उसके बाद उसका जो प्रसव होगा, तो जो आपके डीएनए में जो चल रहा है, माँ के डीएनए में वो चल रहा है, वो बच्चों के डीएनए में आएगा। और गर्भवती महिलाएं जिनकी शादी हो गई हो, वो नहीं हुई है, वो और शुरू से 14-14 साल की लड़कियां जो टिकटॉक के ही उसमें जिएंगी, 24 घंटा उनका माइंड सेट वही रहेगा, तो उनसे जो पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल वैसे, उनसे और ज्यादा खतरनाक पैदा होंगे। और बिल्कुल एक चीज और आचार्य जी, स्वामी आपने जी। बहुत बड़ी हाँ बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आजकल की युवा पीढ़ी क्रिकेट को बहुत मानती है। इस क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर था, ऑलराउंडर सबसे बड़ा, और वो सबसे बड़े वो फील्डर्स में आता है, बहुत टॉप के हम्म, फील्डरों में उसका नाम आता है। उसका नाम है जॉन्टी रोस्ट। आप जी भी देखना कभी। तो हाँ जॉन्टी रोस्ट जो था, ये जॉन्टी रोस्ट ने बोला कि मैं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा नहीं हुआ, हिंदू हाँ धर्म हाँ, में वो पैदा नहीं, नहीं हाँ हुआ। हाँ हाँ लेकिन वो भारत आया, उसकी पत्नी के पूरे संस्कार किए, और बाकायदा उसने अपनी बच्ची को भारत में जन्म दिया, और उस बच्ची का नाम क्या रखा? इंडिया। इंडिया। अच्छा, हाँ ये बहुत देखिए अच्छी आप। बात है। हाँ, फील्ड कोच जॉन्टी रोड्स जो एक नन्ही परी के पिता बने, और अपनी बेटी का नाम उन्होंने रखा है इंडिया। आखिर क्यों रखा उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया? ये है तस्वीरें इंडिया। जॉन्टी रोड्स की पत्नी मिलिन की गोद में मौजूद है इंडिया। अब इंडिया जॉन्टी रोड्स और उनकी पत्नी मिलिन बेहद में किलकारियां भरेगी। रोड्स ने अपनी बच्ची का नाम इंडिया जेनी रोड्स रखा है। बहुत सुंदर है। आनंद आ गया स्वामी जी देख करके। Yeah, I think India, India. I have so many friends when I go back to South Africa asking me about India, and I just say you can't describe it in a word, a sentence. तो इस समय पर पूरी दुनिया के ऊपर इंडोलॉजी काम कर रही है, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी इस समय पर नंगी होकर नाच रही। जिस समय पर भारत को खड़ा होकर विश्व गुरु बनना है, उस समय पर भारत की युवा पीढ़ी नंगी हो रही। लड़के हमारे क्या क्या गंदे काम कर रहे हैं, घिनौने काम कर रहे हैं इनके हाथों के अंदर। जी ऐसा है स्वामी जी, एक ऐसी घटना थी, मतलब यहाँ पर उस समय नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था। उस समय मतलब कुछ विदेश से जो प्रतिनिधि आए थे, तो उन्होंने कहा, वो यहाँ पे आए, उन्होंने सरकारी काम निपटा के उन्होंने कहा हमें भारत भ्रमण करना है। तो उनकी इच्छा थी कि वो शिवाजी महाराज का जन्म स्थान देखें, उनकी जी महाराज, रणभूमि जहाँ मैं युद्ध आपको लड़े एक वो किस्सा देखें। किस्सा पूरा कर देता हूँ कि जी वियतनाम नाम का एक देश था। वियतनाम जी देश ने जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई हम्म, पूरी की पूरी शिवाजी महाराज की जीवनी पे पड़ी, लड़ाई करी थी। तो जी वहां से जो उनका प्रतिनिधि आए थे, वहां के विदेश मंत्री थे शायद, या जी राष्ट्रपति थे, वो जब भारत आए, तो भारत आए तो उनको ले जा करके खड़ा कर दिया कहाँ पे? गांधी की हम्म। कबर पे, जहाँ पे गांधी का ये गांधी कबर कबर, दरगाह क्या हाँ, बनाए ये रखा था। हाँ, तो, ये तो वो मकबरा बोले ये मकबरा क्या आदि है? दिखाए थे उन्होंने। हाँ, तो वो बोले ये क्या है? तो बोले ये हमारा हम्म नेशनल फादर है। तो बोले शिवाजी है? हम्म तो बोले नहीं। हम्म
तो बोले ये शिवाजी नहीं है। बोले किसका है ये फिर? तो बोले तो बापू। तो उन्होंने बोला कौन बापू? तो वो बोले बापू महात्मा गांधी, ये नोट पे हमारे देश में फोटो। तो बोले आपके गोट पर आपके नेशन फादर ये नहीं है शिवाजी महाराज? बोले नहीं। अरे बोले पापियों क्या कर रहे हो, कहाँ देश ले जाओगे? तुम्हारा नेशन फादर तो शिवाजी महाराज होने थे। तो वो बोले क्यों? बिल्कुल तो बोले मुझे यहाँ मत लेके चलो, मुझे लेके चलो शिवाजी महाराज की जहां पर समाधि है। तो वो तो जी अधिकारी कांप गए क्योंकि सारे काले अंग्रेज थे। तो वो अधिकारी जी कांप गए, पता ही नहीं क्योंकि उसको क्या बताएं। तो उन्होंने 1 घंटे बाद तो पता करवाया कि कहाँ है, तो रायगढ़ में निकली। और वो जब रायगढ़ में पहुंचा तो उसने वहां से मिट्टी सोरने लगा, मिट्टी में लोट जी लगाने लगा, वहां से मिट्टी भरने लगा। तो यह लोग कहने जी लगे कि ये क्या पागल कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो यहाँ भारत आके तुम? रसगुल्ले, आगरा का पेठा, नेहरू के इस प्रकार की चीजें नहीं ले जाकर के और मिट्टी ले जा रहे हो? तो वो उनका बोले वो कि ये सिगरेट मिट्टी दो है। दिखाते थे स्वामी जी। मैंने देखा था इनका जो हाँ आनंद भवन है, मैं गया था वहां घूमने के लिए। तो इनके जैसे अपने जो महापुरुष रहे हैं उनकी तो तलवार, भाले, महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा भाला और ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और आनंद भवन जाइए तो वहाँ बड़ी विचित्र चीजें देखने को मिलती है। इतना बड़ा एक सिगरेट की डब्बी रखी है वहाँ, सिगार उसमें पीता था महाराज वो नेहरू। और उसके बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं। वो सिगरेट की डिब्बियां मतलब उस अय्याश आदमी को दिखा रहे हैं औरों को कि ये हमारी संस्कृति, ये हमारे महापुरुष हैं। तो वो देखेंगे तो क्या समझेंगे? और वो कह रहे हैं कि और हमें बड़ी महाराणा बात, प्रताप एक की और वो नई देखेंगे। जानकारी हाँ देता हूँ आचार्य जी, अच्छा नेहरू से याद दिलाया। पूरी दुनिया में एक मैगजीन है, इतनी गंदी मैगजीन है, उसका नाम है प्ले बॉय। सारे गंदे जी विज्ञापन, नंगे विज्ञापन उसमें आते प्ले बॉय में। अब जी हमारे हमारे देश के इस नीच नीच व्यक्ति ने, नराधम पिशाच व्यक्ति ने, हिंदुओं के हत्यारे ने, इस नेहरू ने, देश के टुकड़े करने वाले इस दरिंदे ने अपना इंटरव्यू उस प्ले बॉय में दिया। कितनी शर्मनाक बात है, जिसमें नंगे नंगे जी फोटो फ्रंट पे आते हैं। आपको मैं वो दिखा देता हूँ आचार्य जी। आप कहेंगे कि ये, कई लोग प्रश्न करेंगे कि आप ये बातें मन से बना देते हो। मन से नहीं बना रहा। हम कोई भी बातें बिना तथ्य के नहीं करते, ये तो सभी को पता है। और आज तो हमारे बीच आचार्य जी हैं। ये देखिए आचार्य जी वो इंटरव्यू, ये मैंने वो ब्लर कर दिया क्योंकि वो गंदा फोटो था। इसमें हाँ हाँ नंगी हाँ। नंगी स्त्री का फोटो और साथ में नेहरू का इंटरव्यू। ये तो उनका मतलब डीएनए है स्वामी जी, मतलब ये तो चरित्र है उनका। और ये आदमी की तो शुरुआत ही एडमिना से हुई है और आज तो पूरा देश इनको जानता है। और जी एक समय था उन जब इनको चच्चा चच्चा बोलते थे। तो जैसे घर में होता ना, ऐसे ही इनके नेहरू चाचा बना दिए और गांधी बापू, यानी बाप चाचाओं ने मिलकर के देश का नहीं, ये सत्यानाश किया चच्चा इन वाला दोनों ने चच्चा मिलकर है के। आचार्य जी। हाँ ये चच्चा काका वाला चच्चा नहीं है। हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है। ये ये असलम उनसे चच्चा, तुलना नहीं हो रहमान सकती। चच्चा, हाँ असल खुर्शीद चच्चा, वो वाला चच्चा है। हाँ हाँ, ये तो वही है जो मदरसे वाले हैं ये। एक चीज है स्वामी जी, लेकिन एक चीज है स्वामी जी, मतलब अभी आपके लिए एक शुभ सूचना है। अगर ये टिकटॉक बंद हो जाए तो पंचर की दुकानें सभी समय से खोलेंगी, क्योंकि वही अभी तो वो अभी हमारे मुंबई हाँ, में तो बहुत दिक्कत आने वाला है क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, राड़ा होगा। क्योंकि अब ये लोग जी सारे जितने भी टिकटॉकर थे, अब ये तो यहाँ अंडे की हम्म दुकान लगाएंगे। नहीं, अंडे की तो हम लगने नहीं देंगे आसपास। तो ये काई की लगाएंगे फिर, पंचर की। वो पंचर की लगाएंगे। तो अभी मतलब, और ये बैठ जाते हैं वहां पर, ये मतलब जैसे मुर्गे के सर पे होता है ना, कुक्कुट कहते हैं उसे संस्कृत में, उसको मुर्गे को। तो उसके सर पे जो होता है ना, तो ऐसे ये नीला पीला करके ऐसे बना के रखे कलंगी। ऊपर ऊपर। हाँ, कलंगी निकाल हाँ करके ऐसे, धूर्त कहीं के, मूर्ख कहीं के, और उनको क्या क्या कहूँ मैं, शब्द ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन वो निर्वचनीय नहीं है, ये अनिर्वचनीय है। इनके लिए कुछ भी कहना भी अपनी वाणी को खराब करना होगा। तो ये पंचर पुत्रों ने इस देश का, समाज का बहुत सत्यानाश किया है। और टिकटॉक पर जितने भी हैं यही बदमाश वहां पर बैठे हैं। मतलब ये जिहादी मानसिकता के शिकार नहीं, बन इनको रहे हैं लोग, प्रोमोट किया गया मतलब। आचार्य आचार्य जी। हम समझते हैं कि बेटे हैं, ये बाकायदा प्रोमोट किए गए हैं। मैं फिर बार बार कहता हूं, मैंने जो बिल्कुल सपूरा जर्जर का वीडियो भी बनाया, उसमें भी बताया कि जी। 5,765 करोड़ रुपए सिर्फ एक आदमी ने दिए भारत को खत्म करने के लिए। कितने आचार्य जी? 5,000 से ज्यादा, 5,000 करोड़। 5,765 करोड़ रुपए दिए एक व्यक्ति ने। कितने? अच्छा, 5,165 करोड़। हाँ, एक व्यक्ति ने। अच्छा, उसका ये तो नाम है इनको ना जॉर्ज। स्वामी जी, हाँ, अच्छा जी। हाँ, इनका ना पूरा फंडिंग से चलता है सिस्टम। इनका जो पूरा है, जो सिस्टम है ना, वो पूरा फंडिंग है स्वामी जी। और ये लव जिहाद का है ना, ये नौकरी करते हैं ये लोग, नौकरी है ये लव जिहाद की इनकी।
ये मतलब बाकायदा ट्रेंड किए जाते हैं। और साउथ में इनके बहुत बड़े कोचिंग सेंटर हैं इनके, और वहां पर इनको बताया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए आपकी, कलावा किस हाथ में बांधते हैं, तिलक रोरी का लगाते हैं, चंदन का लगाते हैं, या उसमें चावल लगाते हैं कि नहीं लगाते। मतलब हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं हैं जो उनको मतलब हिंदू लड़कियों को उल्लू बनाने के लिए सारी चीजें वहां दिखाते हैं। और एक एक लड़का 50 फेसबुक प्रोफाइल बना करके, आईडी बना करके वो, और 100 200 लड़कियों को अपने कंट्रोल में रखता है। उन 200 में से अरे बहुत 200 सारी नहीं समझ आचार्य जाती है वो। जी, 200 नहीं, 3000 लड़की एक लड़के ने। वो रिक्शे वाला था ना वो। हाँ, हाँ हाँ, वो भी मैंने देखा था, वो देखा था 3000, हाँ 3000। तो उनमें वो से इनमें उसकी से 4 सैकड़ों पत्नियां तो, पहले से ही थी। हाँ हाँ, तो 3000 में से इनके सैकड़ों तो इनके चक्कर में फंसती हैं। और फिर जाकर के क्या होता है स्वामी जी, अभी वो एकता देशवाल नाम की कोई थी, या एकता कौन थी, देशवाल, नाम या, हाँ एकता एकता देशवाल नाम की, देशवाल, उनके दोनों, हाँ मेरठ में जिसको दोनों हत्या हाथ हुआ। काट दिया, हाँ मेरठ में उनको गाड़ दिया, दोनों हाथ काट करके। और मैं तो कहता हूँ कि कटना चाहिए ऐसे लोगों को। घर से भागी थी वो, अपने परिवार के माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारा सोना चांदी लेकर के उनके साथ भागी थी वो, उस जी, जिहादी के साथ। और ये क्या करते हैं घर वालों, स्वामी जी हम इससे गुजर रहे हैं और आप तो रहते ही इसी चीज में बहुत ज्यादा है, इनको समझाओ ना तो ये हमसे क्या कहती है, तुम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हो हमको, तुम लोग नफरत फैला रहे हो, क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है, क्या शिवाजी यही कहते थे, तुम्हारे वेद यही कहते हैं। लेकिन इनका क्या होता है स्वामी जी, जब चाकू यहाँ आ जाता है ना, तब जाकर के फिर इनको हमारी याद आती है, ये सोचते हैं काश फिर उनकी कहते हैं बात मान बजरंग दल लेते। कहाँ है, हाँ आरएसएस बजरंग कहाँ दल है, कहाँ है। हिंदू हाँ आश्रम कहाँ है, हाँ आचार्य हाँ प्रशांत कहाँ गए, अब कहाँ गए जी मोरल हाँ पुलिस करने वाले। हाँ हाँ, वो मुझे मैसेज आया था कि मेरी हेल्प करो प्लीज स्वामी, आचार्य जी मेरी हेल्प करो। अभी एक वीडियो आया था, उसमें वो दिखा रही थी कि ये बंदा बंदूक लेके रहता है कमरे में, मुझे डर आता है, मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है, और मैंने प्रेम में फंस करके इसकी मैं शादी की, और ये मुझे रोज मारने की धमकियां देता है। वो वीडियो मैंने लोगों को दिखाया था, तो बहुत सारे लोग उसके साथ में समर्थन में आए थे, और अपने कुछ आरएसएस के मित्र हैं उनसे मैंने इन्फॉर्म किया था, वो वहीं के पास के हैं, तो उन्होंने उनका कुछ सपोर्ट भी किया था। एफआईआर आदि तो वहां पे करा दी है, तो मतलब उसके पजामा तो थोड़ा अभी गीला करना शुरू कर दिया है। लेकिन कितनों का कराएंगे स्वामी जी, मतलब आप वो कहते हैं अपना सिक्का खोटा है तो मतलब सामने वाले का क्या दोष है, वो हाल है। मतलब हम अपनी लड़कियों को कंट्रोल नहीं कर रहे, और उनका तो ये सिस्टम ही देखो वही है, वो लड़कियां रिकॉर्ड आ बेचते गए हैं। आचार्य जी, ये देखो। अरे अब हम गुजरात कहाँ करेंगे? कोई नहीं बहन, मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको अपने एक वीडियो में बताया, कल तो कुछ नहीं होने वाला, तो ठीक है डाल रहे हैं दादी के भी वीडियो बना के डाल रहे हैं, दादी का बंद हो रहा है। मैंने भी देखा वो चीज, तो मैंने सोचा था मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं, तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। ऋषि बाबा पानी कैसा है? वॉर चल रहा है, तो सारी चाइनीज एप्लीकेट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें, तो वो भी निकाल ये पानी कैसा है? What is this? तो पहले अभी रखा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स, तो व्हाट इज दिस, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब ये लड़की कह रही कि यूथ टिकटॉक की वजह से भारत में है, नहीं तो यूथ अब फॉरेन जाने वाला। सुनिए आचार्य जी, इससे क्या हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स, तो व्हाट इज दिस, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। इस वीडियो में आप सुन सकते हो कि इस लड़की का क्या है। वो कह रहे हैं कि ये भारत हाँ, ये तो स्वामी जी इनका तो दिमाग पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया गया है। और ये जी, अपने महापुरुष कह के गए, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण युवा पीढ़ी करती है। जो बुजुर्ग हैं वो जी, तो अपना हरि नाम ले रहे हैं बैठ करके, वो तो कुछ ना तो किसी आंदोलन में भाग ले सकते ना कुछ नहीं। तो स्वामी जी ऐसा होता है ना कि मतलब वहां से ये निकल करके आ रहे हैं, इनकी शुरुआत से ही मतलब अब तो वो मानसिकता ही वही बना दी जा रही है। तो मतलब वामपंथ, कम्युनिस्ट और ये जिहाद ये बहुत तरीके से देश में फैल रहा है, और ये टिकटॉक उसका बहुत बड़ा माध्यम है। और ये ये बॉलीवुड के देखो ना विषय में मैं आचार्य एक क्या बात, कहते हैं। भारत से लड़ने के लिए जिस तरीके से कोई धर्म बुरा नहीं होता ना, उस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म भी बुरा नहीं होता। तो इनके हिसाब से कहना है कि भाई वो कह रहे हैं कि जैसे धर्म बुरा हाँ नहीं होता है, ऐसे हाँ बोले टिकटॉक भी बुरा नहीं है। ज्यादातर गूगल की कॉपी करी
करी हुई शायरियां बोलते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक वीडियो बनाया और वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं, जो लोग टिकटॉक के बारे में गलत बोल रहे हैं उन्हें बता दो कि 100 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट्स टिकटॉक ने डोनेट किए थे इंडिया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। जिस तरीके से कोई धर्म बुरा नहीं होता ना, उस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म भी बुरा नहीं होता। तो इनके हिसाब से कहना है तो ये क्या नाम है चाइना इसका का मुर्गे का? सैनिक, इस मुर्गे अब का क्या नाम क्या है? मालूम, कुछ होगा, खान खवैया होगा, कुछ पंचर पुत्र। ये इनको तो पहले ये नहीं पता, इनको ये मतलब क्या कह रहा है, सारे धर्म बेकार नहीं होते, तो इनको तो अरे बेसिक इनकी नॉलेज नहीं अम्मिया है। आचार्य जी, हाँ, इनकी अम्मिया 500-500 रुपए में लाइन में लगती है बेचारी, वो कई लगती रोती है, है, वो हमारे देखा पास था। आती है, यहाँ आश्रम के हाँ, बाहर भीख मांगने इतनी सारी आ जाती है सुबह सुबह, दे दाता के नाम पे अल्लाह रख के, मैंने कहा अल्लाह अल्लाह नहीं, तो बोले फिर राम बोल दूंगी तो दे दोगे, मैंने कहा दे देंगे। अल्लाह कुछ ना रखे स्वामी जी, शाहीन बाग में बहुत अच्छा बिजनेस चला इनका। और एक कोई महिला है, आप तो जानते ही हैं, वो उनका परिवार बढ़ गया वहां पर शाहीन बाग में ही जा करके, तो उन्होंने चरित्रहीनता का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और ये कह रहे कि सारे धर्म एक जगह। मेरा तो स्वामी जी यूट्यूब से वो वीडियो ही हटा दिया, वो मैंने वो शाहीन बाग के विषय में वो जो था वो बहुत वायरल हुआ, बहुत वो लोगों ने हिंदू, दिया। आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि आपके अकर्मण्यता की वजह से ना आपके योद्धाओं की आवाज दब जाती है। आचार्य प्रशांत जी, जिनका पेज एक दिन में 25,000 हो गया था, उस पेज को पूरा उनको उसको रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया गया। मेरे 50 से अधिक पेज रिस्ट्रिक्शन में डाल दिए, जबकि उस एजाज खान देशद्रोही के पेज चल रहे हैं यहाँ पर। हमारे देश के अंदर सनी लियोन नाम की पोर्न स्टार है, उसका पेज फेसबुक पे ग्रीन टिक है, ब्लू टिक है, लेकिन मैंने ब्लू टिक के लिए अप्लाई करा तो वो बोल रहा है आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं मैं मिलेगा। देशद्रोही हूँ। अरे हाँ। मैं देशद्रोही हूँ, सनी लियोन यहाँ पे वो तो वो फैला रही है, क्या बोलते हैं, ज्ञान की गंगा। ये हमारे देश के ये अंदर हमारी स्थिति है। बिल्कुल स्वामी जी, अभी आपने देखा होगा, वो आपने मुद्दा भी उठाया था, जो वो अपनी वो बहन है करिश्मा भोसले। पहली बात तो जी उनका जो हौसला है, मैं उसको मतलब क्या कहूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया। उनका जो भोंपू बजता है ना स्वामी जी, तो वो भोंपू के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई थी। वो 5 बार आई या क्या करते हैं वो भगवान जाने, मतलब 5 बार वो मतलब कहते हैं, अपने उससे प्रार्थना करते हैं कि हिंदुओं को हमें मिटाना है, ये करना वो करना है। तो उसे शेरनी, मतलब शेरनी की उपमा दे तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगी और अलंकारिक भी नहीं होगी। जाकर के उनको वहीं जाकर के लताड़ा उनके यहाँ। तो उन्होंने क्या किया है स्वामी जी, कि अभी उसके साथ गलत किया महाराष्ट्र सरकार ने, और उसको एक लिफाफा पकड़ा दिया है और उसमें लिखा है कि तुम बिना अनुमति के, या मतलब तुम हिंदू होकर के उनकी मस्जिद में तुमने प्रवेश क्यों किया। अब तुम्हारे ऊपर FIR ना हो तो क्यों ना हो, इसका कारण बताइए हमें थाने में आकर के। अब बताओ उस बहन ने क्या गलत किया था। तो स्वामी जी, वो महाराष्ट्र सरकार भी है, वो मतलब वो मैंने पहले भी कहा था कि विचार से आदमी होता है, ना जेंडर, ना हिंदू, ना मुस्लिम, जो कुछ है वो इधर होता है। अब ये जो लोग हैं, ये मतलब कोई हिंदू थोड़ी है, जो हिंदू होके भी हिंदुत्व को गाली देते हैं, वो हिंदू नाम के नाम पर कलंक है, वो हिंदू बिंदु कुछ नहीं। तो जो लोग हिंदुत्व के नाम पर, जिन्होंने मतलब पहले उनके बाप दादाओं ने चलाया, तो वो तो यही मतलब वो तो गोल्डन चीज थी। लेकिन अभी आकर के इन्होंने सरकार बनाई, और बताओ स्वामी जी, महाराष्ट्र हमारा है कि उनका है? मतलब हम उनकी मस्जिद में नहीं जा सकते, और वो मंदिर आकर के दिल्ली में तोड़ के जा सकते हैं, और कोई भी नेतागण कुछ नहीं कहता है। और अभी उसके खिलाफ FIR करने की बात कर रहे हैं। तो देश तो हमारा नहीं बचा, मतलब ये मतलब सरकारें उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो 20 करोड़ और हम इतने लोग, और फिर भी मतलब उनका बाहुल्य। तो ये इसके पीछे हिंदुओं की मानसिकता है कि वो कभी भी सही के साथ खड़ा नहीं होता है, वो अपनों को गाली हिंदू देता है। योद्धा स्वामी जी खड़े हमें, नहीं होते जब जब हाँ हाँ स्वामी जी, बोलिए। हमको गाली मिलती है स्वामी जी। मैं इतनी गालियां खाता हूँ सुबह से शाम। आपसे तो ज्यादा मतलब नहीं खा पाता, क्योंकि आप तो बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा कुछ करते हैं। तो लेकिन हमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे स्वामी जी, आपने तो संन्यास लिया होगा, तो आपने तो मंत्र बोला होगा कि लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा मया परित्यक्ता मत सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। ओम भू संन्यस्तम मया भुव संन्यस्तम मया। तो आप तो वो तीनों चीज है, उनसे तो मुक्त हो गए। तो कोई निर्लिप्त भाव से कर्म करते हैं, तो भाड़ में जाए कौन क्या कहता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। हम भी आपके कुछ भी मानिए, आपके सहपाठी मानिए, शिष्य मानिए, या आप कुछ भी, तो हम भी आपका ही अनुकरण करते हैं। आपके अंदर जो क्रांति होती है, वो हमारे पास भी वो उनके विचार आपके, और आपके साथ तो हम कार्यक्रमों में रहते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत ही विस्फोटक होती है। तो हम तो उससे तप चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि हिंदुओं के गुरुओं को, उनको ये गालियां देते हैं कि, और हिंदू देता है, मुसलमान दे तो चलता है, क्योंकि वो तो देगा ही, अभी भी दे रहे होंगे, कमेंट में बहुत सारे लोग नहीं, दे यहाँ रहे दे होंगे, रहे हैं फर्क ना, नहीं पड़ता। यहाँ कमेंट में हाँ दे रहे हैं ऋषि, इसको चलाना बेटा।
हाँ वो इनकी गालियां मत हैं दो दिखाओ चार। स्वामी जी, ये इनकी तो गालियां ही बहुत बेकार है, ये खुद की गालियां हैं स्वामी जी। गाली देखो, सनातन धर्म में गाली के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे कि ये गालियां देते हैं मैंने तो गाली बहन, पे उसके प्रोग्राम बाद बनाया। हाँ हाँ, ये एक गाली है ना स्वामी जी। ये देखो, मैं आपके श्रोताओं से सभी से कह देना चाहता हूँ, विचार करिए थोड़ा सा। जैसे बहन, उसके बाद कुछ कहते हैं, वो बहुत फेमस है, आप सब समझ सकते हैं। बहन स्टोक भी उनको बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो वो ऐसे करके कुछ गाली है। तो ये जो गाली है वो वास्तव में कहाँ चलती है, ये कहाँ से आई है? कौन करता है अपनी बहन के साथ ऐसा? कौन सा संप्रदाय है ऐसा? कौन सा मजा है वैसा? तो मजा, अब पहले तो वो कह रहा है ना, सारे धर्म एक जैसे नहीं होते। तो भैया, पाप माहुर्य सुसारम निगच्छात, ऋग्वेद में कहा है 10 12 12, 10वां मंडल और 12वां सूक्त, 12वां मंत्र कहता है पाप माहुर्य सुसारम निगच्छात। जो अपनी बहन के साथ संसर्ग करता है, संभोग करता है, सेक्स करता है, वो सबसे बड़ा पापी है। तो आपके कमेंट सेक्शन में कौन लोग हैं वो देख लें कि सबसे बड़ा पापी कौन है, कौन करता है ये काम। तो ये सारी नहीं, गालियां पाप स्वामी भी, जी वहीं अरे से। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, पाप भी जहां पर आकर के शर्मा जाता है ना, वहां है इनकी शुरुआत। हाँ हाँ, पाप, पाप भी हाँ बोलेगा कि ये कौन सी चीज है, ये मैं पाप तो नहीं इतना बुरा करता हूँ। हाँ पापी भी जहां पर अंतिम पापी भी, सबसे दरिंदा पापी भी जहां पर अपनी हम्म, पिशाचिता बंद करता होगा, वहां से ये चालू करते हैं। जी स्वामी जी, ये नराधम है। ये नरों में जो अधम होते हैं ना, ये वो भी है। और नरों में जी। भी ना कहीं नहीं, पिशाच अधम है, ये पिशाचों में भी अधम है ये। तो ये गाली गलौज का जो सारा सिस्टम है वो वहीं से आता है। और देखना स्वामी जी परिचय दे रहे होंगे अपना ये कमेंट में कि हम, हाँ आप जो आचार्य जी कह रहे हो वो आप सही कह रहे हो, ये हमारे यहीं से निकलता है। बहुत सारे लोग होंगे। तो ये सारी सिस्टम वहीं से। एक चीज और स्वामी जी मैं ये आपके देखिए, दर्शकों को बता ये देना देखिए चाहता हूँ। पंचर पुत्र आया भाइयों, अगर चीनी सामान का बहिष्कार करना है तो हमारी जिंदगी से एलईडी वेलईडी, ये अल्लाह ने जम्मत, ये देखिए यहाँ पर मतलब यह लोग हम्म, यह इस प्रकार से कार्य करते हैं कि इनका पूरा का हाँ पूरा हाँ, कम्युनिटी ये पर क्या, और हाँ मोदी जी के ऊपर अभी इस, फोकस रहता है। हाँ हाँ, इन्होंने कहा स्वामी जी कि एलईडी और प्लास्टिक का सामान। तो एलईडी लफ्ज याद करती है क्या? एलईडी ने किसी लड़की का बलात्कार किया, ये झूठ क्यों प्लास्टिक बोल ने रहा है किसी देखो। के साथ, हाँ हाँ ये देखो एक और आया सद्दाम हुसैन। हाँ, तो झूठ नहीं बोल रहा भैया, देख लेना। मेरे से तो सुबह से शाम तक पढ़ती है, पेज में बहुत सारे लोग अरे बोलते इसमें हैं। ही दे और रखी है, ऐसे, इसमें ही दे हाँ रखी इसमें है, भी दे रहे होंगे। ये अभी हाँ उसमें भी चलाएंगे, यहाँ देते चला हैं। नहीं सकते, वो गंदी हाँ गंदी होती है गालियां। हाँ, मत दिखाओ, ये इनका तो बेकार ही है सारा सिस्टम स्वामी जी। तो एक एक चीज स्वामी जी मैं फोकस करना चाहूंगा एक चीज पर। जैसे पीके फिल्म आई थी, बहुत बहुत पहले आई थी। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे, माना कि उसमें चलो कुछ बात ठीक हो सकती है, लेकिन और हमारे लोगों ने उसको पूरा सपोर्ट किया। और उसका शीर्षक क्या था? जैसे जादूगर होता है ना स्वामी जी, तो वो जादूगर एक चीज रखता है कि देखो मैं इसको उड़ा दूंगा वहां तक, है ना। तो वो उसको उड़ाने से पहले वो और चीजें दिखाता है। उसका मेन उद्देश्य होता है कि एक लोग वहां घंटे तक तक आए, तब तक दिखाता वो है। पैसा लेके भाग जाए। हाँ 1 घंटे तक दिखाता है। उसके बाद में वो फिर जादू तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, उसके पीछे होता है कि वो उसको तब उड़ाएगा, उससे पहले पैसा मांगने लगता है और वो पैसा लेके चला जाता है। तो पीके फिल्म जो थी ना, उसमें जो जादूगर था स्वामी जी, आपको पीके फिल्म का मैं सबसे अंतिम शब्द बताता हूँ। अंतिम शब्द उसका यह है कि मुसलमान कभी धोखा नहीं देता। वो आ जाता, पूरा जो, सुशांत सिंह ही बना था। हाँ हाँ सुशांत ही उसमें हाँ मुसलमान बना था और हाँ सुशांत हाँ वापस आ हाँ जाता। हाँ, सुशांत था। तो उसमें स्वामी जी गलत किसको सिद्ध किया गया? धर्मगुरु को। तो उस फिल्म से पूरी से शिक्षा क्या मिली? उस फिल्म से शिक्षा मिली कि धर्मगुरु झूठ बोलते हैं, प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं होता है, झूठ है वो जिस किसी से भी हो सकता है, वो धर्म मजहब संप्रदाय देख करके नहीं होता। और उल्लू बनाते हैं ये संत। तो ठीक है, संत बनाते हैं तो और वो एकता देशवाल कटी पड़ी है पाकिस्तान का हाँ था वो। हाँ हाँ, वो पाकिस्तान का था। तो स्वामी जी क्या होता है, अपना ब्रेन की मतलब अपनी मानसिकता अपनी ऐसी है, अपना विचार ऐसे होते हैं कि अंतिम चीज हमें याद रह जाती है। तो जब फिल्म देख करके आए, पूरा निचोड़ उसका जो सार था वो अंतिम में यही था कि जो बाबा लोग हैं वो उल्लू बना रहे हैं और मुसलमान कभी गलत नहीं होता, ये शब्द था। और उसके बाद लव जिहाद इतना बड़ा। लेकिन वो पीके ने, देखो पीके फिल्म में आमिर खान ने इतनी बातें बताई, लेकिन उसने हलाला के बारे में नहीं बताया, उन्होंने कभी मुता के बारे में नहीं बताया। और वो जो बोरा बन के घूमती हैं, वो मतलब वो बुर्का पहन के घूमती हैं वो पूरे बोरे की तरह, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और जो मौलवी जो बलात्कार करते हैं उसके बारे में कभी नहीं बताया। मदरसे में क्या क्या जी, पकड़ा जाए, देवबंद मदरसे के बारे में जो मैंने बताया था वो उसने आमिर आप खान ने तो कभी अंदर नहीं गए थे बताया। उन लाखों हाँ मैं जिहादियों अंदर के गया बीच, था। आप तो अंदर घुस गए हाँ थे।
मैं गया था स्वामी जी, वो देवबंद मदरसा अंदर से देख के आया और उनकी एक एक चीज देख करके आया था। मैंने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा। और वो भारत जी के जितने भी प्रवासी हैं विदेश में, उन सब ने देखा और मुझे सब जगह से कॉल आया कि आपने जो बताया वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो हमें पता है, तो आमिर खान इसके बारे में क्यों नहीं बताता कभी? ये वही लव जिहाद फैलाने वाले कीड़े हैं, ये कीड़े, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमको तो वो खान पसंद है ना। अभी वो बुढ़ा हो गया, उसकी खाल भी ऐसे गिर रही है स्वामी जी। वो सलमान खान का एक फोटो आया, अभी वो जी इंजेक्शन लगवाने नहीं जा पाया ना लॉकडाउन के कारण बाहर, तो अभी वो जी भैंसे की तरह खाल लटक गई उस बुड्ढे की। और जी। उसके पीछे पागल बने फिर रहे हैं सभी लोग। अभी और हालांकि 10 आचार्य लाख जी अपने लोगों से, चेहरे हाँ, आपका आपका चेहरा देख लो, हम कभी एसी में नहीं रहते, किधर नहीं रहते, अपने चेहरे देख कभी लो। नहीं, ये जंगल में स्वामी जी, हम तो पेड़ में। नेचुरल लाइफ, और अपने कोई हाँ, चमड़ी पे इंजेक्शन नहीं लगवाया। आवश्यकता नहीं है ना, अरे हमको आपको आवश्यकता आचार्य नहीं जी वो। बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ। अभी क्या हाँ, हुआ कि लॉकडाउन चल रहा, तो जी लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर तो खुले ही नहीं थे। और हम हम्म रहते हैं ये 25, मतलब 25वां माला है ये, तो यहाँ पर हम्म अपना पूरा है। तो एक दिन क्या हुआ, लाइट चली गई। अब हम्म लॉकडाउन, लाइट चली गई, ब्यूटी पार्लर भी नहीं है। अब वो जो हम्म लड़की नीचे गई होगी कुछ करने, वो हम्म, मेकअप वेकअप कुछ करके गई होगी, उसका पूरा जी मेकअप धुल गया। तो उसको हम्म सिक्योरिटी गार्ड ने, उसका फ्लैट था इधर ही, उसको हम्म सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया, बोला आपका नहीं है यहाँ। बोले कहाँ का हिजड़े हो? अरे बोले मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मैं वहां रहती हूँ। अरे बोले नहीं, आप यहाँ रहती नहीं हो, आपको तो कभी देखा ही नहीं। तो उसने फोटो दिखाया कि ये मेरा है। तो बोले आपका नहीं हम्म, है, बोले आप नहीं रह सकती। तो वो फिर तो पुलिस वो लेके आई, पहचाने दिया, क्योंकि यहाँ पर वॉचमैन रहते हैं ना, सिक्योरिटी हम्म रहती है, उनने आने दिया, पहचानना भूल गए। तो पूरा हम्म चेहरा बदल गया। हाँ, ये और वो क्यों करते हैं फिल्मों में ही स्वामी जी? काम करती है। ये क्या होता है स्वामी जी, ये अय्याशी की सबसे बड़ी निशानी है ये। जो आदमी जी अय्याश होगा वो सारा काम करेगा। और यही सारी जी चीजें हैं, तो वहां से आती हैं ये सारी चीजें। दो तीन लोगों ने मतलब कुत्ता कल्चर चला रखा है। ये तीन चार लोग हैं, तीन खान कहते हैं, एक साथ तीन खान। तो उनको मैं तो कोई कुछ नहीं कह, मतलब मेरे तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे ये तो देखो, उसमें एक और आदर्श की भूषण तो कोई बात भूषण नहीं। नाइक। हाँ, आप लोग जो खान लोगों का नाम निकाल के कैसे उनको बड़ा कर रहे हो, उनका नाम मत लो। उनका नाम लेकर बड़ा करने का जरूरत नहीं है। उनकी जो जगह है उसे उस जगह पर उनको रखो। रख लिए वो, अभी उनका यहाँ से वीजा होने वाला है स्वामी जी। पोस्टर फाड़े सबको गए हर वीजा जगह, में लाठी बढ़ा देंगे आग। अपन। हाँ, इनके इनके उसमें मतलब पोस्टर में हर जगह आग लगाई गई थी, राजस्थान में सारा फाड़ दिया। और ये खान नाम की बीमारी का इलाज बहुत जल्द होने वाला है। और अपने साथ जितने भी युवा भारत में जो है, एक सकारात्मक ऊर्जा भी स्वामी जी आ रही है। जितना ये लोग हमारे साथ अत्याचार अन्याचार कर रहे हैं ना, ये लोग कहीं भी भोंपू लगाते हैं, कहीं भी लफ्ज़ करते हैं, किसी को तलवार, अभी भी एक लड़की को स्वामी जी अभी काटा था। वो घर से निकली थी, 2 दिन उसको यूज किया और उसके बाद काट करके उसने फेंक दिया। तो ये जितना भी यहाँ पर ये जिहाद फैला रहे हैं ना, तो उसके अपेक्षा भारत में एक युवा जो है, जिनके अंदर वास्तव में शिवाजी का रक्त है स्वामी जी, जिनके अंदर महाराणा प्रताप, जी चंद्रशेखर आजाद का जो रक्त है, वो अभी फिर से उबल रहा है। और सकारात्मक सदी है, 21वीं सदी है, वो हिंदुत्व की सदी है स्वामी जी। मैं तो इसको उस रूप में जी। देख रहा हूँ कि शिवाजी महाराज का भगवा फिर से चाहेगा, और भगवा ही यहाँ रहेंगे, भड़वा बिल्कुल नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब इस देश में गजवा हिंद नहीं, भगवा हिंद होगा। भगवा हिंद होगा, भगवा हिंद होगा। और किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं मुझे ये देखो एक और जाने आया, के। हम्म, तू इनके बारे में बता हाँ, बेटा, आश्रम के तुझे बारे अगर में। तेरे मौलवियों के बारे में बता दिया ना, तो भागता फिरेगा। उनके बारे में क्या हाँ, बताएं, उन्होंने इतने वनवासियों के लिए कितना कितना काम किया है। ये अजगर अली नहीं, ये असगर नहीं, अजगर है। ये हमारी अजगर संस्कृति को खाने वाला अजगर है ये। है, इसका अजगर है। चेहरा देखो, सभी देखो, हम्म, सभी हिंदू मैं भाइयों बहनों देखो, हम्म, कि तू, मतलब ये हमारे साथ में हम्म, कितनी गंदगी से बात कर रहा है, और अदब नहीं है इनमें, मैं बता संस्कार नहीं है। हम्म, संस्कार नहीं है, देखो ना स्क्रीन पे चेहरा दिख रहा है इसका। मैं सब बताता हूँ लोग स्वामी इसका जी। चेहरा देखिए, हाँ 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 दिख रहा है। हाँ हाँ, कितना तो ये गंदा है, गंदा, मतलब मैं मतलब बताता हूँ इनको आश्रम बोलना के भी नहीं बारे में। आता। आज मैं बता रहा हूँ इनको स्वामी जी, आश्रम के बारे में। आज क्या होता है आश्रम में, आश्रम में हमारे जैसे बम बन के निकलते हैं, मतलब वैचारिक बम। मतलब वो मदरसे में तो तुम वैसा बनाते होगे जैसे ब्लास्ट होता है। और कुरान को हम लोगों ने पढ़ा है, और तुम्हारी वो जो जो भी है ना, वो तुम्हारे संस्थापक जो भी एक नंबर के, क्या कहूँ मैं, मतलब नहीं शब्द खराब, हूँ अपनी वाणी खराब कर जरूरत ही नहीं सकता हूँ उनके लिए। वो इसकी हाँ बात करो। आप ये हाँ, असगर की बात करो। असगर बेटा, हम्म, तुम्हारी अम्मी को जाकर के पूछना कि अगर अब्बू ने ट्रिपल तलाक दे दिया, तो अम्मी फिर कहाँ जाएगी? अम्मी को अगर वापस मोदी, आना है तो अम्मी क्या करेगी?
ये मोदी जी को गाली देते थे स्वामी जी, वो उन्होंने इनके लिए बहुत अच्छा किया, इनकी माँ बहनों को धंधा बंद बचाया, कर दिया इनकी इज्जत मोदी जी आबरू ने इन उसने। हाँ सबका मौलवियों का। इनकी, हाँ तो इनको अच्छा नहीं लग रहा कि हमारी माँ बहन बच क्यों गई है, आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, कल किसी के साथ, यही तो है ना। और ये लोग मौलवी कोई धार्मिकता के लिए नहीं बनते स्वामी जी, ये जैसे कि प्रभु की प्राप्ति के लिए किसी जंगल में जाएं या साधना करें, नहीं। प्रभु तो इनको है ही पता है नहीं। कि इनको पता आध्यात्म है कि नहीं, रोज, हाँ हाँ, भारत का आध्यात्म, मंदिर जो है हाँ हाँ आध्यात्म सिखाता है। हाँ और जो जी। फलानी जगह है जिसका हम्म, नाम अल्पसंख्यक लोग कहते हैं कि हमारी हम्म, पूजा पद्धति, वहां पूजा नहीं, वहां वो गजवा हिंद करना सिखा हाँ रहा है। हाँ। तो स्वामी जी क्या होता है कि आपने देखा होगा, कोई भी हिंदू लड़का घर से भागेगा तो वो सन्यासी बनता है। जी। और इनका नरेंद्र कोई घर मोदी से बन भागेगा, जाएगा। हाँ बन गया, योगी बन गए, आप हैं और बहुत सारे लोग हैं। और इनका कोई भी निकलेगा वो किसी न किसी दिन आईएएस से उसकी लद करके आती है, लाश बुरहान लदेगी, वानी। या हाँ या खबर आएगी इनकी। तो मतलब ये घर से निकलेंगे तो आतंकवाद के लिए ही निकलते हैं ये। और अभी भी ये देख रहे हैं ना, जी। और ये सोच रहे हैं कि करना है, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि समय गया, क्योंकि अब तो मोदी राज जाने वाला है बेटा, अब योगी राज आने वाला है, अब तो असली तो आएगा, ये है देखो ना। फिर तो गाली बाकी किसी मुसलमान ने, देखो हाँ हाँ, वो तो देखो देते पढ़िए आप, रहते हैं। वो अपनी यहाँ संस्कृति पढ़िए का इसके परिचय, लिए। हम पढ़ लिया स्वामी जी, ये अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं, वो है ही उनके पास भाई। स्वामी जी जिसके पास गंदगी होगी वो गंदगी ही परोस सकता है, इनके पास कुछ अच्छी चीज है ही नहीं। ये कोई परमात्मा को कोई अच्छा सा श्लोक बता दें, कोई मंत्र, कोई कोई भी अगर सत विचार बता दें, है ही नहीं। पूरी कुरान उससे भरी पड़ी है, और मैं तो उसे पढ़ने से इसीलिए बचता हूँ, पढ़ता इसीलिए हूँ क्योंकि उनको उत्तर देने पड़ते हैं, बाकी दिमाग खराब हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान में रहो, बहुत अच्छे उपनिषद के परम वाक्य, इनको पढ़ो तो वही, इसको लूट लो, इसको काट दो, उसको पीट दो, यहाँ से लूट लो। अरे भाई ये धर्म है कि हमारे यहाँ मतलब तो आचार्य जी, अड्डा हमारे है यहाँ ये। तो कहा गया तेन तकतेन भुंजिता, मतलब भोग भी करो तो उसमें भी हाँ आपको त्याग पूर्वक करो। एक हाँ त्याग हाँ, पूर्वक त्याग भोग पूर्वक करना है। वो करो, तेन ईशा, हाँ ईशावास्यमिदं सर्वम ईशावास यत्किंच से नहीं। जगत्याम जगत, हाँ तेन त्यक्तेन भुंजिता मा हृदय कस्य शुद्धनम। तो दूसरे के धन का लालच मत करो, ये धर्म हमारा सिखाता है। ये कहते हैं कि जिहाद में तुम, उनकी जो काफिरों की स्त्रियां हैं वो तुम्हारी हैं, उनको लूट लो, उनकी जायदाद लूट लो, ये सब लूट लो, ये सिखाता है तुम्हारा। और मजा आवे धर्म तो उसे मत का करो भाई, क्योंकि धर्म को बदनाम मत करो आप। धर्म संसार में एक ही है, वो है सत्य सनातन धर्म, वैदिक धर्म, और दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। ये तुम्हारी मान्यताएं हैं, तुम किसी भी व्यक्ति का एक का दिमाग सटका, उसने कुछ भी लिखा और बस तुम लोगों को परोस दिया और तो तुम वो मानने आचार्य लगते जी हो। आज ये देखिए फिर आ गया, आप लोग गाली दे रहे हैं तो वो हम्म। रामलीला है, देखो किसी ने नहीं ये दी गाली, इमरान, गाली हम देते ही नहीं, गाली देते ही नहीं, कहाँ हम किसी को गाली नहीं देते, गाली की संस्कृति हमारी नहीं है। गा और ली अब दोनों ये, चीजें हाँ तुम्हारी है, क्योंकि तुम हो हाँ गंदी नाली। हाँ। अब ये गंदी नाली को गाली समझे तो ये इनकी समस्या है, वो हमारी नहीं है। तो क्या होता है स्वामी जी, ये मौलवी बनते हैं, जैसे कि संत बनते हैं, आप बने तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये बनते हैं, जी इनको पता है कि मौलवियों की मौज है, मौलवियों की मौज है। एक दिन कोई गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, इनके पास वो मतलब शरीर का पूरा आनंद लेते हैं ये, पूरे तरीके से। जी तो अब इनको मौलवी इसीलिए बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये अपने अल्लाह या उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वही तो सिखाते हैं इनको। अभी मदरसे में स्वामी जी पिछले साल उसमें बिजनौर के मदरसे में हथियार पकड़े गए थे, हथियार। जी और आप में से जितने श्रोता ये मुसलमान लोग सुन रहे हैं ना, वो आप सब जानते होंगे, वहां पकड़े थे, लेकिन क्या किया, ये मीडिया इस देश की इतनी बेकार है, अमरोहा का में। केस ला करके उसी समय खड़ा कर दिया स्वामी जी। तो एक बहुत बड़ा जी एजेंट, हाँ हाँ, तो वो बहुत बड़ा बरेली का था स्वामी जी, वो बरेली जी का था, साक्षी मिश्रा का केस। तो उसमें इन्होंने खड़ा कर दिया वो केस, मतलब जैसे ही मदरसों पे बात आई वैसे ही, मतलब वहाँ हथियार पकड़े गए, मौलवी दो चार पकड़ में आए, उसी समय मीडिया ने पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा साक्षी मिश्रा ये लव कर लिया, प्रेम कर लिया, और पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया। तो इन लोगों को बचा लेते हैं कहीं ना कहीं से, नहीं तो इनके मदरसे बहुत पकड़े गए। नहीं, आज तक किसी भी गुरुकुल या किसी भी आश्रम में कोई भी शस्त्र आज तक नहीं मिला है, किसी भी आश्रम में स्वामी जी शस्त्र नहीं मिला। हमारे पास तो शास्त्र होते हैं, हमारे पास तो शास्त्र होते हैं, ये तो शस्त्र लेकर के घूम रहे हैं। और ये मतलब पहले ये एक हामिद का चिमटा आपने पढ़ा होगा स्वामी जी बचपन में, कि हामिद का चिमटा, जी तो वो हामिद मेले में जाता था, उस समय चिमटा खरीदता था, वो इसीलिए खरीदता था क्योंकि उस समय उसने बम बनाना नहीं सीखा था। अब वो जी। बम बनाना सीख गया, अब वो चिमटा नहीं खरीदता है, अब तो वो सीधे बम सीधे ये बम आया खरीदता है देखो वो आज। सद्दाम हुसैन, ये सद्दाम हाँ हुसैन आया है, मूर्ति पूजा हाँ गलत है, तो क्यों हाँ जाते हो बेटा काबा में, वहां माथा फोड़ने हम्म, क्यों जाते हो जब मूर्ति पूजा गलत है, चा, तो मत जाओ। ये और क्यों चाटते हैं ये काबा की तरफ स्वामी मुंह जी, क्यों करते हो, ए सद्दाम काबा की तरफ क्यों मुंह करता है। ये चाटते हैं स्वामी जी, उसको मुंह से चाटते हैं। और और वो योनी है। हाँ
ये क्या हाँ हुआ जिसको स्वामी ये जी? हाँ चाहते हैं। हाँ हाँ, वो उसी का प्रतीक है। तो क्या हुआ स्वामी जी, मतलब अभी ये पता है, ये जो लोग कहते हैं कि किसी से नहीं डरते, कोरोना से इतने डर गए कि वहां भी लॉक लगा दिया, जहाँ कभी लॉक नहीं लगता था, वो भी इनका मक्का मदीना का भी सिस्टम बंद कर दिया था स्वामी जी। और ये मतलब उसमें क्या होता है कि ये गए, इन्होंने उस पर चूमा चूमा तो थूक लगा उससे, दूसरे ने चूमा तो वहां से कोरोना आया। और तो ये कोरोना की प्रजाति है, कोरोना का मतलब थूक ज्यादा इन्होंने चलाया। अब बताओ, इस पे थूक दो, दरवाजे पे, किसी के दरवाजे पे थूक दो, पुलिस वालों पर थूक दो, डॉक्टर पर थूक दो, मतलब जो भी है उस पर थूक दो। लैंड नर्स के ज्यादा से मन सामने भरा नंगे हो इनका। जाओ। नर्स के नंगे। सामने नंगे हो हाँ जाओ। हाँ, नर्स के सामने नंगे हो रहे हैं, ये इनकी संस्कृति है। क्योंकि और कोई देखो कुछ ऐसा किया है तो स्वामी दंगे जी, कर दो। हाँ ये ऐसा है ना स्वामी जी, जो आदमी अपनी बहन को नहीं छोड़ता हो, वो उनके लिए नर्स तो बहुत दूर की बात है ना स्वामी जी। सही है ना, बोला उनके लिए आपने। चाचा मौसा मौसी या फूफा फूफी उसका कोई महत्व नहीं है। तो नर्स तो पता नहीं कौन होगी, वो तो ये भी नहीं पता। तो ये जो मतलब वो ये घर फिर में आया ही देखो, काट रहे। ये आज तो सद्दाम क्या मालूम क्या करके आए, काफिरों का कत्ल करेगा, क्या करेगा फेसबुक पे। हाँ, ये यही करेंगे ये, और क्या करें स्वामी जी। इतनी धमकियां मिलती हैं, ये कहते हैं तुम अभी आओ मदरसे में हमारे में, तुम यहाँ आओ, तो अभी तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या क्या करूंगा, कि कहाँ जाऊंगा, और वो नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ये सेक्युलर हिंदू नहीं है, सेक्युलर गुरु नहीं है वो मुरारी बापू की तरह, है ना, कि तो मैं तो संत तो कह रहा वो हूँ, है। मैं तो आचार्य जी कहता हूँ कि हमें हमें एक बार वीजा दे दो मेरे को और आचार्य प्रशांत जी को, हमें काबा जाने दो। ये आने ही नहीं हाँ देते, कई बार बोला मैंने। हाँ, क्यों नहीं नहीं आने जाने देते हो देंगे रे, ना। क्या डर है? क्या डर है तुम्हारा? अंधेरा कायम में क्या दिक्कत आ जाएगी? वो तो स्वामी जी ऐसा ही है इनका हाल। तो वैसे सभी जितने भी हमारे यार बहन भी यहाँ जुड़ी होंगी, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लव कर ले, लव मैरिज कहते हैं स्वामी जी है इसको, लव मैरिज। आजकल लव मैरिज जिहाद में बहुत अच्छे लीजिए। लव, हाँ हाँ, तो जो वो तो जिहाद है उनके लिए ये लव मैरिज। तो इनको, हमारी बहन बेटियों को लव का मतलब नहीं पता, लव कहते किसे हैं, और वो लव मैरिज कर लेते हैं। जब लव का नहीं पता, लव मैरिज क्या कहाँ से करोगे? मतलब किसी को भी, किसी के भी मुर्गे जैसे बाल देके, किसी में 2.5 किलो मांस देखा कि मुर्गा खा खा के उसने थोड़ा बहुत कर लिया, बकरा खा के। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदुओं में नहीं है, उसमें भी है। लेकिन वो दूसरे की चीज बहुत अच्छी लगती है ना स्वामी जी, दूसरे जी की चीज बहुत अच्छी लगती है, तो वहां जा करके ये कटते हैं। मतलब जितने भी मतलब जिस भी हिंदू लड़की ने मुसलमान से शादी की है, उसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के, नहीं तो किसी न किसी दिन वो सूटकेस में पाई जाती है कटी हुई। वो सनातनी मुस्लिम होगा तो बच जाएगी, अगर वो घर हाँ। वापसी वाला होगा तो वो बच हम्म जाएगी। नहीं तो बहुत मतलब वही, प्रॉब्लम आता है। हाँ तो वही हिंदू बन जाए तो एक बात अलग है। नहीं तो मतलब बड़े बड़े स्टार को नहीं छोड़ा, वो दिव्या भारती थी, उसने शादी की और देखो कितना बड़ा स्टार थी, बन गई थी वो कुछ ही समय में, और उड़ा करके वो पटक दिया उसको नीचे से। जी, तो सारे सबसे युवाओं को आचार्य जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इनको अपना आदर्श किनको मानना चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि आप इनके पास मतलब बात पहुंचा रहे कि बेचारे क्रांति कर रहे हैं, आपके पीछे मार्क जुकरबर्ग पड़ा हुआ है, वो एक पेज कभी बंद कर देता है कभी दूसरा, लेकिन आप हार नहीं रहे हैं, आप फिर भी लगे हुए ये हैं। तो देखिए, इमरान आपको जो, आया, इमरान हाशमी आया, वो कह रहा आप मुसलमान बन जाओ और काबा जाओ, आपको कौन रोकता है? क्यों हमारे मंदिर में आने के लिए तुम्हें हिंदू बनना पड़ता है क्या? ऐसी क्या चीज है जो बनने पे ही मिलेगी? बताओ आप आचार्य जी, बताओ। काबा तो स्वामी जी दूर की बात है। अभी वो क्या नाम है उनका, उनका लाइव आए थे आप उन बहन के साथ, जो अभी भोंपू के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई, करिश्मा करिश्मा भोसले, हाँ। भोसले। तो करिश्मा भोसले, वो तो काबा थोड़ा ही था, वो महाराष्ट्र था भारत में, वहां भी उसमें गाली गलौज की, उस लड़की से मारपीट करने का पूरा प्रयास किया, उसके बाद उस पर वो किया। तो तुम लोग काबा तो तब जाने दोगे, वो यही मतलब तुम हमारे ही देश में, हमारे ही शहर में, हमारी ही कॉलोनी में हमको हमारी ही जगह में नहीं घुसने दे रहे हो, काबा जाने दोगे? एक बार घुमा दो ना काबा, नहीं और फिर बात करा दो वहां के उनके मौलवियों से हमारी, बता नहीं देंगे तो उनको कि आचार्य जी जाने मंत्र क्या क्यों नहीं करते देते? हैं। अपने को डरते क्यों है? पोल खुल जाएगी ना स्वामी जी, आप जाओगे तो वहां बात रखेंगे तो आप तो सारा वो काला चिट्टा कहते हैं ना, वो खुल जाएगा इनका। आप तो उनको बताओगे ना कि तुम जो चूम रहे हो वो क्या है, यही तो बताओगे आप वहां जा करके, कि तुम जिसको चूम रहे हो वहां पर, होठ मार रहे हो ये वहां पे, देखो, तो वो एक चीज क्या है? एक एक कोई आया है, ये देखो नकली आईडी, तुम जैसे गधे स्वामी पता नहीं। हम्म हाँ हाँ, तो ये है स्वामी जी, ये अगर असली भी होगी ना, तो ये सेक्युलरिज्म बहुत अच्छे से फैला है देश में। ये बहुत अच्छा, एक भी स्वामी जी आप नोट कीजिए इस बात को, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा कमेंट में जिसने हमारी प्रशंसा की हो, लेकिन ऐसे हिंदू बहुत होंगे जिसने हमें गाली जरूर दी होगी। ये है हिंदू और मुसलमान का खेल।
है ना अच्छा। स्वामी जी? विचारणीय बात है। बिल्कुल। मतलब हिंदू होकर के वो हमसे गाली दे सकते हैं, और दी होंगी बहुतों ने, जी। अगर ये असली आइडिया तो दे रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मुसलमान एक भी प्रशंसा नहीं कर सकता, वो कट्टर हैं अपने उसके प्रति। लेकिन यहाँ तो धर्मगुरुओं ने ही सिस्टम बिगाड़ा है स्वामी जी। कोई नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, कोई नहीं, ये धर्म कुछ नहीं है, ये सब किसी पुस्तक का मोहताज नहीं है, धर्म फलाना ढमका। मुरारी बापू ने समझा दिया, आनंदमयी मां मूर्ति आ गई, जिनमें आनंद बापू, हाय अल्लाह, हाय तौबा, चित्रलेख आ गई। तो हमारे ही लोगों ने मतलब गद्दारी की है। जयचंद तो अपने ही अंदर बैठे हैं स्वामी जी। इन्होंने ऐसी शिक्षा जी। का मतलब प्रसारण किया है देश में, जिससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन कताज याद नाम से हमने जो चलाया था, मेरे स्वामी जी, मतलब लाखों लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसमें 90% लोगों ने समर्थन किया। उसमें से 10% तो ऐसे थे, और उससे भी ज्यादा उन्होंने कहा कि हम इनके कट्टर भक्त थे, लेकिन आज के बाद सेक्युलरिज्म का चोला उतार कर रखते हैं, कट्टर हिंदू हैं और कट्टर हिंदू ही रहेंगे। जब शिवाजी नहीं बदले तलवार के दम पर, जब महाराणा प्रताप नहीं बदले तलवार के दम पर, तो हम काय को फिर सेक्युलर बने घूम रहे हैं? ये जो लोग है ना स्वामी जी, ये हमको कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम मत फैलाओ, ये सेकुलरिज्म की बात कहते हैं ना, ये लोग अगर महाराणा प्रताप के समय में होते ना, तो वो अकबर से लड़ाई लड़ी थी, तो ये महाराणा प्रताप जी को भी समझाते कि तुम ये मत करो, ये क्यों धर्म के नाम पर आडंबर कर रहे हो। अरे लेकिन महाराणा यही है, प्रताप पे ही एफआईआर करवा देते हाँ करवा देते। लेकिन ये होता स्वामी दंगा जी, भड़काने के आरोप में। हाँ, लेकिन ऐसा होता स्वामी जी कि महाराणा प्रताप का जो भाला था ना, वो इन्हीं के ऊपर पटक देते, जो बहलोल खान का काम तमाम किया था ना। महाराणा प्रताप थोड़े ही ना सुनने वाले थे इनकी, वो तो उनका भाला इनके ऊपर, जो बहलोल खान को चीरा था ना, ऐसे चीर देते वो सही। सेक्युलरिज्म के भूत। सेक्युलर मतलब वो है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमान है। हाँ। जब हाँ, मेंटल। वो ये क्या होगा, हाँ मेंटल है, वो दिमाग से पैदल है। तो ये क्या होगा, हिंदू मुस्लिम अगर दंगा भी हो जाए, नहीं होना चाहिए, हो भी जाए ना, तो ये लोग अपने को ऐसे पकड़ेंगे, मान जाओ तुम इनको हाथ मत लगाओ, गांधी की शिक्षा देंगे ये, अहिंसा परमो धर्म की ये शिक्षा देंगे, और तब तक ये अपना काम तमाम करा देंगे। तो सेक्युलरिज्म वाले बहुत लोग हैं जो मेरे को और आपको बोलते ही रहते हैं, और जो भी हिंदू मुस्लिम की बात करता है उसको बोलते ही है। कोई बात नहीं स्वामी जी, अभी इनका स्तर इतना है, अभी धर्म पढ़ा नहीं इन्होंने, जाना नहीं। ये कहते हैं कौन सा धर्म मना करता है, मैं कहता हूँ हमारे धर्म में लिखा कहाँ है, बताओ अली मौला कोई बता दे। और ये कल अंडे में से निकले स्वामी जी, इस्लाम तो कल चूजा है, ये तो कल ही तो अंडे चूजा में भी से नहीं है निकला अभी है, ये तो। बात करते हैं। अच्छा, अभी तो चूजा भी नहीं है, पर भी नहीं निकले इसके, अभी तो अभी तो गर्भ में आया है बस। गर्भ में आया है अभी। और ये एक बात करते हैं क्योंकि वहां आप की, आप यहाँ ये तक की, देखिए ना, 200 करोड़ साल पुरानी संस्कृति और 1400 साल कहीं ठहर ही नहीं रहा। हाँ कहीं नहीं। एक स्वामी जी मैं और इनको उस एक बात कह देता हूँ, 1400 साल में भी अभी चेंजेस हो रहे हैं। कोई हाँ हो रहे अहमदिया हैं। बन रहा है, कोई और बरेलवी बन रहा है, कोई अलग अलग बनते जा रहे हैं। स्वामी जी इनको पंचर पंचर पुत्रों को मैं एक बात कह देता हूँ, जिनको भी घमंड हो अपने मतलब कुरान पे और उस पे कि हमारा धर्म ऐसा वैसा, तो तुम तो चूजे भी नहीं हो, जैसे स्वामी जी ने कहा, अभी ये हुए भी नहीं है, तो आप तो बात करने लायक नहीं हो। लेकिन जाकिर नाइक की हवा टाइट कई बार की है, और वो उसको पहली बात तो ये है कि जब तक मोदी और योगी है वो भारत नहीं आ सकता, है ना। तुम उसके नाम पर बहुत ज्यादा गंद फैलाते हो, ये अब वो तो आ आए ही तो नहीं वो हमसे सकता। बात, हाँ मोदी वो जी आ ही के नहीं बाद सकता तो है। अमित शाह जी हैं, हाँ फिर योगी है, हाँ, और फिर योगी है, वो आचार्य तो वहां प्रसाद भी जी नहीं भी रह, आ जाए कहीं ना कहीं। योगी तो इनको वहां भी नहीं रहने देंगे स्वामी जी, ये जहाँ रह रहा है वहां भी नहीं रहेगा। तो वो नहीं रहेगा। स्वामी जी उसको डिबेट के लिए कई बार बुलाया जाकिर नाइक को। ये हिंदुओं को उल्लू बनाते हैं, ये सेक्युलर है ना, ये अपने धर्म को पढ़ते नहीं, ये कभी किसी ग्रंथ को पढ़ते नहीं, ये बस आकर के वैसे ज्ञान फैलते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं। तो इनको वो जाकिर नाइक उल्लू बनाता रहता है, कहीं से भी उठ करके कुछ भी कर करके ये आता है। लेकिन उनको उसको मतलब उसको जाकिर नाइक को कई बार हमने बुलाया है, लेकिन वो कहता है भाई आपसे हमारी बात नहीं बन पाएगी। तो जितने भी चूजे इनके सुन रहे हैं, तो बात वहां तक पहुंचा दो, पहुंचा सकते हो, कोई बात नहीं है। हिंदुत्व की सदी सबसे बड़ी है, और हिंदुत्व शुरू से रहा है और अंत तक रहा है। हम्म हाँ ठीक है, तुम जो बोलोगे वही थोड़ा ही होगा। तो ऐसा है, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, आप एक बात समझिए, ये लोग कहते हैं कि आप अशांति फैला रहे हो स्वामी जी, ये जी। लोग कहते हैं कि आप अशांति फैला रहे हो, तो इनके शांति फैलाने वाले दूत देखो, इनके शांति दूत इनके जाकिर नाइक, ये शांति दूत है। मौलाना जर्जिस अंसारी जो भगवान श्री राम कृष्ण को खुलेआम गाली देता है, मौलाना जर्जिस अंसारी खूब बोलता है, उसको जय जो बोलना आता है वो दशरथ पे बोलेगा, वो माता कौशल्या पे बोलेगा, वो किसी भी श्रृंगी ऋषि पे बोलेगा, किसी पर भी बोलेगा, वो शांति का पैगाम दे रहा है। और अभी वो स्वामी जी वो असम को उससे काट रहा था, उसका क्या नाम था उसका, अभी सीएए में अभी जेल में बंद हो, शर्जील वो इमाम, हाँ शर्जील, शर्जील इमाम, ये सब टीवी का हाँ मरीज हो रहा है। फिर कि अगर
मैं खींच के घुसा मार दूं उसकी पसली में, तो उसकी पसली 800 जगह से फ्रैक्चर हो जाएगी पसलियां। हाँ एक हाँ, तो ये एक ही शर्जील मूर्ति का इमाम तो है। तार। हाँ, सपूरा जरगर ने शांति का पैगाम दिया, और सबसे पहले इनके मोहम्मद ने शांति का पैगाम ये शांति का पैगाम देते हैं। ये कहते हैं इसको काट दो, उसको काट दो, असम से भारत को तोड़ दो, है ना। और सपूरा जरगर ने क्या क्या बका वो आप सबने सुना है और जाना है। उसकी सजा भी वो काट रही है, अभी घूम के आई है वो। अपने सनातन धर्म में स्वामी जी थोड़ी सी दया है, तो वो प्रेग्नेंट है, इसलिए थोड़ा उनको मतलब नहीं, बाहर की हवा खाने के लिए। ये कह रहा कि ये टाइम इसका नहीं है। अरे तुम फेसबुक खोल के देखो, यूट्यूब खोल के देखो, पूरी भरी पड़ी है तुम्हारी गालियों से, तुम्हारी गंदी घिनौनी हरकतों से। लोकेट चटर्जी हुगली की सांसद उसका गैंग रेप करने की बातें करते हैं ये। और ये एक स्वामी जी मतलब ये इनका जो भारतीयता की बात करते हैं ना, ये जितने भी लोग हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये समय नहीं है, ऐसा समय नहीं है। तो मतलब छोड़िए, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ देते हैं। शर्जील इमाम ने जो किया था वो क्या था? वो भारत को तोड़ने की, हम भारत की बात कर लेते हैं, आप देश की बात करते हैं ना, कि देश में ऐसा होना, देश के लिए जिए, भारत के लिए जियो, हिंदू मुस्लिम छोड़ो। तो सीए जो था वो भारत के लिए था या हिंदू मुस्लिम के लिए था? वो इसमें इन्होंने आगजनी की, आग लगाई, तो देश की जो संपत्ति जला रहे थे वो क्या था? वो क्या वो राष्ट्र के लिए नहीं था? उसमें राष्ट्र की हानि नहीं हुई थी, लेकिन उसमें तो इनका आका, इनका कक्का, इनका बाप, इनका पिताजी, दादा यूपी में बैठा है, तो वहां तो दाल इनकी ज्यादा देर तक नहीं गल पाई, चुन चुन के उठा लिया सबको। और सारे असलम बसलम जीवन भर अब्दुल ने गाड़ियां पंचर करी पहले, फिर पंचर जोड़े और 5 लाख कमाए थे। योगी जी ने 15 लाख का वो लगा दिया उसके ऊपर जुर्माना, पूरा धर लिया। तो यूपी में आपका नहीं चलेगा। तो आप जो कह रहे हो ना कि भारत के लिए, तो वो भारत ही तो है। यूपी क्या था? वो पाकिस्तान है। वो क्या है? वो पाकिस्तान तो तुम बनाना चाह रहे हो, तो वो भारत ही। तो वहां पर इन्होंने हिंदुओं की संपत्ति को जलाया। अंकित तिवारी में सैकड़ों चाकू घोंपे थे आपने, तो अंकित तिवारी ने कौन सी हिंदू मुस्लिम की बात की थी? अभी जो एक देशपाल नाम की लड़की की हमने चर्चा की, वो तो मुसलमान से शादी कर ली। उसने मुसलमान को क्या भला बुरा कहा था? उसको क्यों काट के फेंक दिया? नहीं आचार्य जी, हमें बात ये समझना होगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है इसे अपने आदर्श, आप बताइए किसे आदर्श बनाए? वो सलमान खान को बनाए, शाहरुख खान को बनाए, किसको आदर्श अपना बनाए? जो हीरो होते हैं उनको आदर्श बना देना चाहिए। एक स्वामी जी मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हीरो और एक्टर में, हाँ, हीरो थे शिवाजी महाराज। मतलब जो अंदर से है, जो बाहर से वही है। मतलब उनके अंदर में मतलब हिंदुत्व की जो अपने शास्त्र और सनातन परंपरा का संवाहक हो, और सत्य की रक्षा के लिए वो आगे अपनी जान को भी हथेली पर रख के काम करता हो, वो हीरो होते हैं, उनको नायक कहते हैं। आजकल क्या है स्वामी जी, एक ऐसा ट्रेंड जैसा चला है, सलमान खान कौन सा हीरो है? सलमान खान ये हीरो नहीं, ये एक्टर है स्वामी जी। एक्टर और हीरो में मैं ठीक करके बहरूपी है। हाँ, तो एक्टर को हिंदी में बहरूपिया ही कहते हैं। तो जो एक्टिंग कर रहा है ना, वो तो वो अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। तो स्वामी जी आपको जानकारी होगी, सलमान खान को जब केस में मतलब सजा सुनाई गई थी, हालांकि वो किसी भी प्रकार से बच गया वो 2 नंबर में, लेकिन उसको सजा सुनाई थी, ऐसे आंसू बह रहे थे स्वामी जी उसके, ऐसे 8 आंसू निकल रहे थे एक बार में, रोने लगा वो। ये तो एक्टर है। और एक था भगत सिंह, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई और वो हंस रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल, उनको फांसी, हाँ, उनका वजन बढ़ गया था। तो आचार्य जी, वो सुबह सुबह फांसी लगने वाली और उन्होंने 250 बैठक लगाया, 250 दंड बैठक लगाई स्वामी जी। हाँ, दंड बैठक लगाई थी स्वामी जी, हवन किया था, ओम विश्वानि देव सवितर तुरतानि परास वजद भद्रम तन्नास। और उन्होंने कहा मैं ब्रिटिश एम्पायर को मैं देखना चाहता हूँ कि ये इसका विनाश हो यहाँ से, अंतिम शब्द उनके। और उनका वेट बढ़ गया था स्वामी जी, मतलब मौत करीब है, फांसी का फंदा यहाँ लगने वाला है, और उनका वजन बढ़ गया। इनको कहते हैं हीरो और इनको कहते हैं नायक। मूतते हैं ये अभी जो इनका हुआ था ना, इनको दी गई थी ये कसाब वसाब, जितने भी अफजल गुरु थे ना, ये भागते हैं और मूतते हैं ये। अभी स्वामी जी राम प्रसाद बिस्मिल की वो निकल के गई थी अभी जयंती, उनमें आपने देखा होगा कि उनका जो अंतिम जो वाक्य था उनकी जीवनी में, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता तो जेल से भाग सकता था, क्योंकि जो जेल, हाँ, कोई जेलर था ना, वो स्वामी जी उनसे बहुत प्रभावित था, उन पर विश्वास कर लिया, वो उनकी सिक्योरिटी भी नहीं करता था। हाँ, वो शिष्य बन गए थे। हाँ, तो उनके शिष्य बन गए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते तो भाग सकते, लेकिन उन्होंने जान गंवा दी, लेकिन किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। इनको कहते हैं नायक स्वामी जी।
और ये तो एक्टर हैं, मतलब जिहाद फैला रहे हैं फिल्मों के नाम पर, कभी कुछ फैला रहे हैं, कभी कुछ फैला रहे हैं। तो हमारे आदर्श हो सकते हैं। सबसे पहले हिंदुत्व की बात करें तो वीर शिवाजी, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महाराणा प्रताप, ये हिंदुत्व को लेकर। और राष्ट्र की भी भावना की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजकल टटपूंजी कोई भी नेता बन जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस और राम प्रसाद बिस्मिल के ही जिले से हैं हम स्वामी जी, इसीलिए तो थोड़ा उनके भी अंदर की अनुवृत्ति हमारे अंदर आती रहती है। तो मतलब उन्होंने जो किया हम क्यों ना करें, हमारे भी अंदर तो चंबल का खून है। चंबल तो का है, करेंगे। चंबल में बागी हाँ होते हैं। डाकू तो क्रांतिकारी। पार्लियामेंट में होते हैं, डाकू तो हाँ पार्लियामेंट में होते हैं, यहाँ तो बागी होती है चंबल में। तो ये जो लोग धमकाते रहते हैं उनको भी कह दूं स्वामी जी, हमारे यहाँ तो पटाखे से ज्यादा बंदूक चलती है। आपने तो देखा ना स्वामी जी, आप आए थे हमारे यहाँ घूमने के आया लिए। तो था मैं। तो हाँ, तो ये पंचर पुत्र तो थोड़ी सी बात में पंचर हो जाते हैं, इनकी कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। और हमारे जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आप शिवाजी को पढ़िए, वो हमारे नायक हैं, वो हमारे आदर्श हैं। आप महाराणा प्रताप को पढ़िए, आप राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़िए, आप मतलब चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए, आप राजीव भाई को सुनिए, राजीव दीक्षित को, आप स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को सुनिए, आप सुनिए तो सही। ये हमारे आदर्श है, ये हमारे रोल मॉडल आचार्य है, ये हमारे प्रशांत जी को आइकॉन है। सुनिए, अंकुर आर्य जी को सुनिए, आयुषी राणा जी को सुनिए। तो ऐसे लोग हैं ना, ये आप जो आपको सही दिशा देता है इनको सुनो। ये भटकाने वाले लोग हैं, ये आप किसी दिन कटोगे फिर आपको याद आएगी कि वही बात सही थी, तो वो नहीं होने वाली। तो शिवाजी को जो पढ़ेगा स्वामी जी, वो कभी सेक्युलर नहीं हो सकता। नहीं हो तो सकता। कभी भी महाराणा प्रताप को पढ़ेगा वो कभी सेक्युलर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और ये सेक्युलरिज्म हमारे ही देश में तोपा गया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान पूरा मुल्ला कंट्री और हिंदुस्तान खिचड़ी कंट्री, ये क्या मतलब है? तो लेकिन यहाँ स्वामी जी पे भी हिंदू तो राष्ट्र हम एक तो बनाएंगे। स्वामी जी हिंदू हाँ, राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें आपका कोई आचार्य संशय जी, नहीं है। हमारे हमारे इस हिंदू राष्ट्र अभियान के लिए आप क्या कहना चाहते हो? हमारे लोग काफी सारे हमारे कार्यकर्ता देख रहे हम तो आपके ही पथ के अनुगामी हैं स्वामी जी, आप तो जैसा हैं। अरे आदेश ऐसा करें हमें नहीं। आप जो भी आदेश करें आप कहेंगे, हम तो वही करेंगे। तो अपने जितने भी मेरा दर्शक तो सुन ये रहे कि हैं हिंदू स्वामी, राष्ट्र और अखंड बने, मतलब लाहौर कराची इनके नाम वापस बदले। लाहौर, जैसे स्वामी जी गीता में एक बात कही है कि कल तुम्हारा क्या था वो आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। तो लाहौर कल किसी और का था, यानी हमारा था, आज किसी और का है, लेकिन कल फिर वो किसी फिर और का होने वाला है। तो लाहौर से निकलेगी गंगा, वो आपने सुना ही होगा, सरस्वती जी उनका जो हाँ, देवी जी है ना उनका। तो लाहौर से निकलेगी और गौड़ की अस्थियां अभी भी मतलब भवक रही है, वहीं अपन वो लेके वहीं जाके, चलेंगे। हाँ हाँ, आप वहीं और मैं उनका ले जा विसर्जन करके होगा। वहां पर ये हाँ आज हाँ, संकल्प पीओ लेते के, हैं, हम हाँ हिंदुओं के हिंदू राष्ट्र बना के, हम आचार्य प्रशांत जी और हम पूरा हिंदू राष्ट्र के लोग सब जा करके और उनकी अस्थियों का विसर्जन करेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, गॉडसे की अस्थियां वहीं जाकर विसर्जित होंगी, वो उसी की प्रतीक्षा में है। और केवल गॉडसे नहीं, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं और बहुत जुड़ेंगे हमारे साथ। और लाहौर में जश्न मना, स्वामी जी हमें सेंट्रल जेल देख ली है ना, भगत सिंह को वहां पर मतलब फांसी हुई थी, तो उस समय तो जी हम सब एक ही थे ना। तो कोई बात नहीं, जी। बेटा हमसे कभी भाग जाता है रूठ के तो हम उसको मना के भी तो ले आते हैं ना। तो वो मार हमारा पीट बेटा के है, ले नहीं आएंगे आएगा आपकी तो, बात। हाँ तो नहीं मानेगा तो दो चार डंडे मार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब सही है। लाहौर अपना ही था, अपना है गीता के अनुसार, और वो अपना ही होगा, क्योंकि और नष्ट होना है, गीता का नियम है, वेद का नियम है। जो चीज मतलब पैदा होती है वो नष्ट होती है। पाकिस्तान पैदा हुआ था, नष्ट होगा वो किसी न किसी दिन। जो भारत जी का भी मतलब, वो तो सनातन परंपरा है, ये इसकी तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये जी। तो नित्य चीज है, ये तो प्रवाह से नित्य है, अनादि है ये। तो पाकिस्तान को तो आज नहीं कल बेचारे को जाना है। वैसे भी गधों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है वहां पर। अभी अपन ने वो लॉन्च किया था स्वामी जी, मंगल ग्रह पे वो जा रहे थे ना, चांद पे अपने यंत्र चल रहे थे, उस समय वहां गधों का व्यापार बढ़ गया था। तो जहाँ गधों जो के बहुत सारे। मानसिकता गधे गधे का व्यापार करेंगे ना स्वामी जी, अपने यहाँ घोड़ों का होता है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो आदर्श तो हमारे शिवाजी हो सकते हैं, महाराणा प्रताप हो सकते हैं। और हमारे शस्त्र शस्त्र और शास्त्र का समन्वय ही धर्म संरक्षण का प्रथम उपाय है। शस्त्र और शास्त्र का कॉम्बिनेशन, केवल शस्त्र से बात नहीं बनेगी, केवल शास्त्र से बात नहीं बनेगी। भगवान राम दोनों चीजें थी उनके साथ में, माला भी था, भाला भी, यानी धनुष बाण भी थे। और जितने भी लोग हैं, तो शस्त्र ये और आया शास्त्र का अथर्ववेद में जय कहा है। भीम, ये सद्दाम फिर आया जय भीम, जब तक हाँ, संविधान है जय तब तक भीम, हिंदू राष्ट्र जय नहीं है। भीम। हाँ, तेरे को बताता हूँ जय भीम, सद्दाम, जय, सुन, जय भीम। हाँ, जय भीम तो होगा बेटा, लेकिन जय भीम नहीं लगेगा पीछे, जय हिंदू राष्ट्र। जय भीम जय हिंदू राष्ट्र। सुन, तेरे पता नहीं, तेरे मुझे तो लग तेरे रहा है
मुझे तो लग रहा है स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं, जय भीम, जय अर्जुन, जय नकुल, जय सहदेव। ये नहीं, वही जय कहना चाह भीम, रहे हैं, जय मुझे तो हिंदू यही राष्ट्र लगता सब है। होगा, सद्दाम सब कुछ होगा बेटा। हाँ, सुन, सब आएगा। हमारे हाँ, लोगों को और जय भीम कह के वहां ले गए थे ये जोगन्नाथ हाँ, मंडल को पाकिस्तान में, और कत्ल करवाए फिर। हाँ, और हाँ, ये बिरयानी वाले हैं भैया। ये बिरयानी वाले हैं, और इनको शुद्धि आंदोलन मैं कराऊं स्वामी जी, क्योंकि हम स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य हैं, और उन्होंने बहुत सही। सारे लोगों का शुद्धि है, तो ये जो मार्ग से भटके हुए हैं, तो इनको सही उस पर हम लाएंगे। तो हाँ, क्या है, हाँ, अच्छा, ये बात है। तो स्वामी जी का भी, हाँ, आयुर्वेद का वो है, उसमें भी ये मुल्ले और जितने वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, जो भी हैं, विरोध कर रहे हैं, स्वामी जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है, और कोरोनिल भी चलेगा, और एफआईआर ये सब चलता रहता है, कोई बात नहीं है। स्वामी जी वो भी एक बहुत बड़ा काम, उसमें भी हिंदुत्व की विजय, आयुर्वेद की विजय। स्वामी जी, कोरोनिल कभी भी कुरान में से न बन सकता, वो वेद और शास्त्र में से ही निकल सकता है। तो निकल के कभी भी आगे जो, इलाज इधर ही देना है हमें, ये तो बीमारियां, इनका हाँ, इलाज वो हमें तो करना है। बीमारी निकालता है, वो तो बीमारी निकालते हैं। जैसे एक बाबा था, वो अभी ये दिल्ली में देखिए बैठा एक है, आया कोरोना। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अब चला गया हाँ, वो। हाँ, ये ये गद्दार है, यही तो है, हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो स्वामी जी, मैं कह रहा था कि वो अभी दिल्ली में बैठा है कोरोना किंग, वो कोरोना किंग है ना, वो साद, कुरान, हाँ, मौलाना साहब। हाँ, मौलाना साद, तो वो वहां पर बैठा हुआ है, उसने कोरोना फैलाया, ये इनकी संस्कृति है। एक है स्वामी रामदेव जी, वो सनातन धर्म के संवाहक है, उन्होंने उस कोरोना का उपचार ढूंढा, कोरोनिल बनाया। तो संस्कार है अपना अपना, उनको मतलब तो हलाला से मौलाना फुर्सत देगा नहीं है। और सन्यासी इलाज करेगा। सन्यासी क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो बहुत अच्छे से, बहुत कुछ अच्छा पढ़ रहा है, इनको तो हलाला से ये ही हलाला फुर्सत करते नहीं हैं। है। हाँ, ये यही करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान से आज तक कोई दवाई नहीं निकली। बीमारियां जरूर निकलती है, मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता। बीमारियों का तो जनक वही है, और मानसिक बीमारी, रोग जो कुछ भी फैलता है, सब वहीं से फैलता है, उसका इलाज फिर हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये जो ये लोगों की जिहादी मानसिक स्थिति मानसिक बिगड़ी है, बीमार है। इनका भी इलाज। ये जो जिहादी है हाँ, सब मानसिक मानसिक बीमार बीमार है। है। हाँ, इनको बहत्तर वो हमें चाहिए सुधारना है, सेक्स के साम दाम दंड बीमार है। भेद। असली तो चाहिए, ये ऐसे लोग हैं जो लाश के साथ भी बलात्कार करते हैं स्वामी जी, ऐसा पशु भी नहीं करते। मेरठ लाश, में लाशों को, मेरठ गाजियाबाद में लाशों को हाँ, सिक्योरिटी बाउंसर लगाने पड़ते हैं जवान लड़की की लाश के आगे। हाँ, हाँ, तो ये लाश का भी बलात्कार करते हैं, ये संसार की पहली कौम है। जानवर भी ऐसा नहीं करते। क्या क्या सुना है इनके बारे में, वो क्या क्या कहे, वो खुद जानते हैं, खुद पढ़ते हैं। तो आपसे निवेदन है, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, धियो यो न प्रचोदयात, सभी को सद्बुद्धि दे। नहीं तो फिर समझाने के तो तरीके सरकार के भी पास हैं, और योगी महाराज तो कह ही देते हैं कि सबको समझा देंगे हम अपने अपने तरीके से। तो अच्छा है, तो आप अब ये गंदगी ना महाराज फैलाएं। जी सूर्य नमस्कार लगा लगा के हाथ ऐसे ही थोड़ी करे अपन ने। ये हाँ। गुरुकुलों में रह के सूर्य नमस्कार जो लगाए काहे के लिए लगाए? बिल्कुल इन्हें बिल्कुल क्या स्वामी लगता होगा जी। कि ये वो वाले बाबा है हाँ, जिनकी पेट पेट मटके जैसे हो रहे होंगे, हाँ, हाँ, इन्हें अपने शरीर हाँ, में ये देते हमको ना। शंकराचार्य समझ रहे हैं, ये शंकराचार्य समझ रहे हैं स्वामी जी। ये बड़े बड़े मठाधीश, वो पेट करके इतने बड़े, और वो कहते हैं कि कोई नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। ये सिस्टम नहीं है भैया यहाँ पर। ये स्वामी श्रद्धानंद का शिष्य है, महर्षि दयानंद के शिष्य है ये। महर्षि दयानंद का स्वामी स्वामी जी 14 सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए आप एक बार, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, तो मतलब आपके वायरस को मिटा देगा। स्वामी जी एक एक मैं दवा दे करके जा रहा हूँ लोगों को। जितने हाँ, भी बहन हैं हमारी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और भाई हैं, तो वो अपनी बहनों को भी पढ़ाएं, आप भी पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है, आप उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद अगर लव जिहाद का शिकार हो जाओ, तो कह देना कि प्रशांत ने झूठ बोला था। तो स्वामी जी, आप सभी हमारा को बहुत संगठन, बड़ा आज टॉनिक देके जा रहे हैं हाँ, आचार्य प्रशांत जी। बिल्कुल स्वामी जी। ऐसा टॉनिक बता रहा है, ऐसा एक वैक्सीन देके जा रहे हैं जिसे लेने के बाद में जिहाद नाम का कोई भी कीटाणु नहीं घुसेगा। स्वामी जी, ये भारत में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं हिंदुओं के भी, तो उसमें जिसमें सही शिक्षा नहीं दी जाती, उसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते हैं, उनकी बेटियां शिकार हो जाती हैं लव जिहाद की। लेकिन आर्य समाज स्वामी जी एक ऐसा संगठन है जिसका मतलब कांग्रेस से 10 साल पहले उद्गम हुआ था, 1875 में, और आज तक भी एक भी बेटी लव जिहाद का शिकार नहीं हुई है। और नहीं, सुनिए, झांसी की रानी को प्रेरित करने वाले यही थे। हाँ, महर्षि तात्या दयानंद का टोपे, मतलब जो हाँ, हाँ, ये मंगल पांडे जो था, मंगल पांडे को उकसाने वाले यही थे। वो 1857 की क्रांति के जनक थे, महर्षि दयानंद सरस्वती। और इनका स्वामी जी हाँ, अंतिम का आपने पढ़ा होगा, तो इनका जो हमारे सत्यार्थ प्रकाश का अंतिम का जो चैप्टर है, वो पूरे इस्लाम को मतलब इस्लाम का ही हलाला कर दिया उसमें, तो पूरा ही मतलब वो पूरा उसका डीएनए एचआरए जो कुछ होता है वो सब कर दिया उसमें।
तो इन्होंने बहुत विरोध किया था, स्वामी जी बहुत विरोध किया था कि इसको हटाइए, ये हमारे धर्म पे ये है वो है, लेकिन वो हटा नहीं पाए। और इतनी तर्कसंगत बात है, आज तक एक भी मौलवी उसको गलत सिद्ध नहीं कर सका। तो मेरी प्यारी बहनों या भाइयों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो आपसे निवेदन है, एक बार आप पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश, और लव जिहाद का वायरस ऐसे निकल जाएगा दिमाग से, मतलब लव जिहाद का शिकार कभी नहीं हो सकते। बाकी तो फिर आप और कुछ पढ़ो तो सनातन धर्म विराट है, रेल का डब्बा भर जाएगा, इतने ग्रंथ है हमारे पढ़ने के लिए, केवल 2 पुस्तक नहीं हमारे पास, वही लेके बैठ, सूरा लत तौबा वही करके बैठ जाए, हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति बहुत है, वो कल की तरह नहीं है, कल निकला किसी के दिमाग में कुछ भी आया और बस चला दी पेन उसमें लोगों को उल्लू ब्रेन वॉश करने के लिए, तो वो सब कुछ नहीं है। तो जितनी भी बहनें हैं, और स्वामी जी हमारे चाइना से अभी शत्रुता चल रही है, तो चाइना को भी मतलब बाइकआउट करना ही चाहिए, कोई बात नहीं, वो करें, और कर रही है, सरकार ने भी अभी किया है, उनके ऐप हटाए हैं। लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कोई टिकटॉकर कोई है, कोई नृत्य सुरा सुंदरी जितने भी बैठे रहते हैं उस पर, तो एक कह रहा था कि हमारा भला चाहती है सरकार, इसीलिए हम टिकटॉक तो बंद कर दिया, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इंस्टाग्राम पर आएं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। मतलब ये वायरल, मतलब अब रायता वहां फैलाएंगे इंस्टाग्राम पे जाकर के। तो आप जितने भी लोग हैं, आप ये मत समझना स्वामी जी, ये जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हो, आप ये मत समझना कि मतलब चाइना के ऐप हमको डिलीट करने अभी उनसे हटा दिए, प्रभु की कृपा है, सरकार को सद्बुद्धि दे दी, परमात्मा ने अच्छा किया। लेकिन इसके बाद आपको दूसरा भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना है, ये मतलब 1 मिनट और 30 सेकंड वाला, जिसमें वो आता है ओ नो नो मतलब नो ही मतलब करके ये वो हो भाग गया जाता है। आचार्य जी, ये तो ये हो गया कि आप मतलब मैकडोनल्ड का दारू पीते तो वो नहीं हाँ पीने का, टीवी पर ऐड आता हाँ है, बोले हाँ, ये आप नहीं दूसरा हाँ दूसरा दारू पियो। हाँ, ये नहीं कि मतलब विदेशी दारू हम छोड़ देंगे और स्वदेशी दारू पिएंगे, दारू ही गलत है, वो किसी की भी नहीं पीनी। वेद ये नहीं अवेद है नहीं बस। होती जो सरकार हाँ कहती है, हाँ, सरकारी ये नहीं है दारू कि तो दारू हाँ सरकारी हो कि गैर सरकारी हो, पीना ही नहीं है। हाँ हाँ, ये नहीं है, ये इंडियन नहीं माने कि ठेके से लाया हूँ तो असली है, शराब गलत माने अरे गलत होती यहाँ है। ओवैसी का बच्चा यह लिख रहा था कि रावण ने सीता माँ का लव जिहाद किया। ये बहुत देखिए, ये सारी आ गया, बात ये है। कमेंट पढ़िए। हाँ, लव जिहाद रावण ने सीता से भी किया था, उसे क्या समझते हैं? अरे भाई, जिहाद शब्द भी उस समय इजाद नहीं हुआ था, पहले वो क्या कहूँ, स्वामी जी आप ही कहो ना, इसे कुछ मैं नहीं बोलना चाहता इसे। ये देख, जिहाद शब्द। मैं कहता हूँ ये जो तेरा ओवैसी है, इसकी शक्ल देख पहले, किसी अरबी भेड़ जैसी लग रही, सेम टू सेम अरबी भेड़ जैसी। तो ये जो अरबी पिग संस्कृति है, कहते हैं अरबी स्वामी जी टट्टू। अंग्रेजी में उसको, पिग। हाँ पिग पिग हाँ, ये जो ऐसा मुंह बना रखा है ना बकरों जैसी पिग तुम्हारे। पिग कहते हैं इसको। तो मैं तुमको कहता हूँ कि ये तुम्हारी गंदी भद्दी मानसिकता, इसी के कारण तुम बदनाम हो। तुमने रावण और सीता, तुमने सोचा भी कैसे, तुम्हारी औकात कैसे हो गई रे सड़क सड़क चाप पंचर पुत्र, कि तुम हमारी माँ सीता का नाम लो। तुम्हारा ये यही गंदगी के कारण तो तुम ना वो बदनाम हो। नहीं नहीं नहीं, वो ये कहना चाहते हैं स्वामी जी कि आप इतने दिनों से बात कर रहे हैं, इतनी देर से बात कर रहे हैं, आपने अभी तक आयशा का नाम ही नहीं लिया, वो नाराज है अपने अरे से। नहीं, हम उन पे नहीं जा रहे। आचार्य जी, हम उन पे वही नहीं तो। जा रहे, लेकिन नहीं इनकी औकात नहीं नहीं, कैसे ये हो गई नहीं, ये कि चाहते हैं, तूने नहीं नहीं, हमारे। ये चाहते हैं आयशा पे सुनना चाहते हैं कुछ, लेकिन कोई नहीं, हमें इस विषय में बात नहीं करनी है। वो मोहम्मद और आयशा का क्या रिश्ता था, फिर हफ्सा कौन थी, मारिया कौन थी, क्यों पत्र खुलवाते हो भैया? पीएचडी करके रखिए आप लोग, जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा हम पढ़ते हैं, है ना? ज्यादा उल्लू बनाना किसी और को, यहाँ मुरारी बापू नहीं बैठा है कि कुछ भी आकर के तुम भौंक जाओगे और चले जाओगे, ठीक है ना? ये सब सुनना है तो आओ फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, फिर आपको परम धर्म का ज्ञान कराते हैं, फिर आपका इस्लाम क्या है ना? तो यहाँ ये सब बकवास मत करिए आप वो लोग। कह रहा तुम्हारी औकात कैसे हो गई हमारे मोबाइल भाइयों का नाम लो। हमारी औकात है बेटा, क्योंकि तुम हमारे ये कन्वर्ट लोग हो। हमारी औकात है, बाप का फर्ज रहता है बच्चे का सुधारना। तुम ये सब अपने ही हमारी बेटे हैं, औलाद है और सनातन की बिगड़ी हुई औलाद है। तुम्हें ठीक हिंदुओं करना का ही हमारा ही देन है। काम। जाकिर नाइक ने भी कहा था स्वामी जी कि हमारे भी पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू ही रहे होंगे, तो ये रहे ही सबने, थे ओवैसी तुम। ने भी कहा। हाँ, सबके अरे हैं, ओवैसी सबके ने हैं। भी बोला। हाँ, ओवैसी ने भी हाँ, कहा था। सत्य तो स्वीकार करना पड़ेगा, झूठ को कब तक चलाओगे आप? नहीं चल सकता वो ज्यादा देर तक। तो यही नहीं है, चल। आपको कोई भी ऐप यूज नहीं करना है, ये मतलब ये शॉर्ट एंड वाला हा हा ही हू कर देता है, नो नो नो। ये मित्रों ने कौन है, मैं तो नहीं देखता कोई भी ऐसा यूज, ऐप नहीं करता हूँ मैं कोई भी ऐप। आप भी कोई ऐप क्यों करते हो भाई? आप गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, स्वामी जी को सुनो, घंटों घंटों का आता है यहाँ, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा आपको।
बहुत अच्छी बातें मिलेंगी, वो सुनो, वो ही हो करके बैठ जाते हो। स्वामी जी नंगे घूम रहे हैं, उस पर नंगे नंगे घूम रहे हैं टिकटॉक पे, तो आप क्या सीख रहे हो उससे? यही संस्कार सीखोगे, यही फिर आप अपने बच्चों को सिखाओगे। बेटा साथ में मिल करके, भाई बहन साथ में बैठ करके वो सब वीडियो बना रहे हैं, तो आपको कोई भी यूज नहीं करना है, दूसरी दवाई नहीं ढूंढनी है इसके लिए। मतलब बाइकआउट ऐसा शॉर्ट, जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सबको बाइकआउट करो, और लफ्ज जिहाद से बचने ये के लिए देखो, इसने सख्त लिखा हमारे करो। पूर्वज हिंदू हैं और तुम्हारे ये आने वही ना वाले बात, वंशज भी हिंदू रहेंगे। ये हिंदू मेरा ही रहेंगे, आशीर्वाद है हिंदू बेटा, रहेंगे। दोनों हाथ से। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हिंदू होने वाली, तू भी हो जाएगा। तेरे को और तेरे ओवैसी को वही भाग्यनगर में, जिसे तुम हैदराबाद कहते हो, वहीं पे 1 साल के बाद ठीक हनुमान चालीसा पढ़वाऊंगा। जैसे ही हिंदू हाँ। राष्ट्र बनेगा आचार्य जी, ये ओवैसी कितनी बार, 11 बार पढ़ेगा हनुमान चालीसा, कितनी बार पढ़ेगा? 11 से इसकी पवित्रता नहीं हो सकती, इसने बहुत गंदगी फैलाई है। 108 का नियम है ना अपने यहाँ स्वामी जी। 108, देखो आचार्य जी ने बोल दिया 108, खड़े करके एक टांग पे 108 बार हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। और फिर 41 दिन तक बेटा पानी पे रखेंगे, खाली पानी पिलाएंगे, हैदराबाद, फल खिलाएंगे। हाँ, अब ये जो लोग शुद्धिकरण। यहाँ ज्ञान झाड़ रहे हैं ना, इनको जानना चाहिए हैदराबाद का इतिहास, आर्य समाज ने क्या किया था उसके निजाम का। वो अभी इनको स्वामी जी कुछ पता नहीं है, अंडे में से निकले ना, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, इनको कुछ नहीं पता तो है कि अंडे क्या में है भी नहीं क्या गए नहीं है। अभी, हाँ, ये अभी अभी अंडे में अंडा ही भी नहीं पल रहे बना। हैं, अंडा फूटा भी नहीं है अभी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सामने बहुत सारी बातें स्वामी जी के माध्यम से मैंने रखी, और आप लोग इतनी देर से जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितने जुड़े हैं, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन जितने भी बहुत लोग बड़ी जुड़े हुए हैं। संख्या में। आप इसके बाद जैसे ही खत्म होगा उसके बाद व्यूज देखिए, पूरे लोग हमारे हिंदू भाई बहन लगातार सुन रहे, कमेंट्स कर रहे हैं, सभी जुड़े हुए। सिरूज में जितने जुड़े थे उतने अंत तक जुड़े हुए। हाँ, तो आप सभी हिंदू भाइयों हाँ, बहनों का ये कहता हाँ, हूं कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अपना आदर्श आपको चुनना है, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महर्षि दयानंद, हमारे बिल्कुल। हमारे इतने सारा वायरस ही धो देंगे स्वामी जी, महर्षि दयानंद को पढ़ लो, कोई हाँ, वायरस ही नहीं बचेगा ये जिहाद महर्षि याद वाला। दयानंद के नाम का एक गोली ले लिया जीवन में, मैं कहता हूँ जीवन से सारा सारी वायरस, बीमारियां, सारा वायरस, सारे वायरस, वो सारे वायरस मल्टीपर्पज गायब हो जाएंगे। दवाई है। हाँ, तो 2 प्रकार की बातें हैं, स्वामी जी आपको ये एक आया बताते देखो, रहते हैं। कशिश हम्म, रमजान खान, सूरत देखो हरामखोरों की। हम रामखोर हैं बेटा, हरामखोर नहीं, हरामखोर तू है। हम तो रामजादे हैं, तुम हरामजादे हो, हम नहीं है। हम तो रामजादे हैं, तुम हो हरामजादे। तुम्हारा एक काशिफ 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 रजा खान, तेरी शक्ल हम्म। देख कैसी लग रही, तेरी मूछ नहीं है। मूछ कहाँ गई बेटा, चूहे खा गए? मूछ क्यों हटाते हैं ये? तो इनका भी एक इतिहास है स्वामी जी, खैर बताओ बातें ना, बहुत मूछ का तो बताओ, बहुत सारी मूछ का बातें हैं बता दो इनकी। अच्छा, अ, मूछ वो का आप बता। नहीं, कुछ चीजें आपके लिए है ना स्वामी जी, वो कुछ चीजों की एक शैली होती है ना स्वामी जी, मतलब सारी चीजें मतलब ठीक नहीं रहती ना वो, कुछ आप क्योंकि आप जितने विस्तार से और अच्छे से समझा सकते हैं ना, वो उतना मेरे से नहीं हो पाएगा। तो पहले अपनी तो शक्लें ऐसा, देखो, और ये यहाँ कलंक का, आचार्य जी, ये कलंक का हम्म। काला धब्बा कैसे लग जाता है? वो तो ये, हाँ, वो टीका जिसे कहते हैं ना, टीका नहीं कि वो कलंक का टीका है। और ये बार बार मतलब प्राइस वो करते हैं, उस पर रगड़ते हैं, मार्बल पे अपना सर पटकते हैं। और सर कौन पटकता है स्वामी जी? पत्थर पे सर ऐसे कौन पटकता है? वो आप जानते हैं, ये भी समझते हैं। पागलपन के जब भी दौरे पड़ते हैं इंसान को, वो तब यही करता है। तो और उसको ये काला धब्बा वो कलंक का टीका है, कलंक का है। यानी कि ये व्यक्ति अधर्म हाँ, के मतलब जितना ज्यादा धब्बा होगा, यानी वो उतना बड़ा बहुत अधर्मी है, क्योंकि वो ज्यादा, जिसके अंदर, जैसे स्वामी जी, मैकोले को जिसने ज्यादा पढ़ लिया उसके अंदर मैकोले ज्यादा घुस जाता है। जैसे कि हमारी युवा पीढ़ी में वो घुस गया है। मतलब लोग भारत को गाली देते हैं, वो ये टिकटॉक एक और वाली कोई आया लड़की आचार्य है ना जी, वो। एक और आया, हाँ, इमरान वही है, हमें वही शुरू मिट से घूम गए। रहा है। हाँ, ये तो, हाँ, हाँ, तो ये तो चलता रहता है, इनका शुरू से चल रहा है। तो ये बहुत सारा सिस्टम है। तो इनको ये मतलब जैसे मैकोले के अंदर घुसता है, तो वो लड़की कह रही थी ना कि मैं भारत का ऐप कोई यूज नहीं करूँ, यानी कि चाइनीज प्रेम उसके हृदय में उबाल ले रहा है, मतलब लहर उसके अंदर सुनामी उठ रही है। लेकिन हिंदुत्व का ऐप यूज नहीं करेगी। तो मैं सेकंड एंड शॉर्ट किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मैं नहीं कह रहा कि हिंदुत्व का भी मतलब भारत का कोई भी ऐप यूज करो, मैं नहीं कह रहा। लेकिन जो चीजें हैं स्वदेशी अपनाइए, उसके लिए आत्मनिर्भर की बात मोदी जी ने की है, और वो हमें करना ही है। ऐसे ही मतलब जिसके अंदर कुरान जितनी ज्यादा उतरेगी, वो उतना ही ज्यादा अधर्म के मार्ग पर जाएगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो जितना ये कम फिर आ गया, प्रभावित है। ये लिख रहा, अगर तुम राम जाते हो तो राम ने कभी गाली नहीं दिया। तो हमने 1.5 घंटे में 1 घंटे 28 मिनट 45 सेकंड हो गए, हमने एक भी शब्द गाली का नहीं बोला।
आप हराम पंचर शब्द मुंह तो से इन्हीं गाली का है। समझते हो तो समझ। हमारे यहाँ तो पवित्र शब्द है, इनके यहाँ तो मतलब वो है हराम शब्द तो इन्हीं का है ना। हमारे यहाँ तो पवित्र और वो चलता है ना स्वामी जी, तो यही है। हमारे तो और राम ये है, जो लोग हराम तो इनके हैं। राम है, हाँ, तो वो थोड़ा ही होता है। तो ये सारी चीजें, और एक कुरान की पवित्र कुरान उसको कहते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब उसमें से कुछ गलत आयतें हैं, उनको हटा दो बाकी बचेंगी। मैं कह रहा हूँ अगर एक एक आयत को हटाएंगे तो कुरान का वो कवर भी नहीं बचेगा, कुरान का कवर भी नहीं बचेगा, क्योंकि कवर पे ऊपर लिखा है पवित्र कुरान, तो पवित्रता तो उसमें कहीं है ही नहीं, तो कुरान के मतलब उसका कवर का भी स्थान नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, जानना है तो आओ फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो आचार्य जी का यूट्यूब चैनल है, सभी जाएंगे वहां पर। वैचारिक दार्शनिक विचार, आज्ञा दार्शनिक विचार, दार्शनिक विचार। दार्शनिक विचार नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है आचार्य जी का। सभी लोग जाकर के फॉलो करें, आचार्य जी को सुने। और सद्दाम बेटा, तुम, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बू, सब फैमिली के साथ आचार्य जी को सुनो। हाँ और जागो तुम, स्वामी जी, तुम्हें तो आना है ना वापस। स्वामी जी, आप इन लोगों, अपने जो फॉलोवर हैं, अपने जो लोग हैं, अपने अनुयायी हैं, उनको इस्लाम से जागरूक करते रहिए, और फिर इनको बताइए कि वैदिक धर्म की ओर है। और वैदिक धर्म क्या है, वो क्या कहता है, वो हम इनको बताएंगे उस माध्यम से। आध्यात्मिकता क्या है, ध्यान क्या है, प्राणायाम क्या है, साधना क्या है, उपासना क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारी चीजें हम इनको बताएंगे। आप इनको समझाओ कि राक्षस कौन है, नराधम कौन है, पिशाच कौन है, भोंपू कहाँ बज रहे हैं 5 बार कहाँ, मतलब ये सारी चीजें आप इनको समझाइए, तो अपना तो काम बटा हुआ है। आप इनको इस मार्ग से संभालिए। फिर जिनको धर्म के विषय में जानना है, वेद क्या कहता है, दर्शन उपनिषद क्या कहते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, तो उसको हम इनको समझाते हैं। और कुल मिलाकर इनके करेंगे हम सर्वांगीण विकास, जिसको हम कहते हैं कि चौमुखी विकास कहते हैं। तो वो, तो स्वामी जी मिलके काम करेंगे। अपने बहुत सारे लोग जुड़े हैं और पूरा समर्थन है इन लोगों का भी है, और जो भटके हुए हैं उनको भी ये लोग समझाएंगे, हम भी समझाएंगे। और फिर अंत में सत्य सनातन वैदिक धर्म की फिर भगवा ध्वज फिर से लहराएगा स्वामी जी। मुझे तो वही दर्शन होते हैं और वो सत्य होंगे, इसमें कोई मतलब संशय नहीं है। 21वीं सदी भारत की सदी है, ये चाहे लिख लो, मजाक लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं। बस योगी जैसे कुछ लोग और निकल के आएंगे। अब ये स्वामी जी तो आ महाराष्ट्र में गए हैं ना ही, बस, उधर अब तो आसपास तो आचार्य जी पत्ता आ हिलने गए नहीं हैं। देते। अब तो आ अभी तो चुके स्वामी जी हैं। है ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, स्वामी जी तो अभी महाराष्ट्र में है, वहां तो आसपास पत्ता हिलता नहीं है। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, और स्वामी भावेशानंद जी भी हैं, उनको भी मैं सुनता रहता हूँ। क्रांतिकारियों की फौज है यहाँ, ऐसे ही टटपूंजी मत समझना के घंटा हिलाते रहो, बोलो राधे राधे, वो सब कुछ नहीं है यहाँ। भगवान श्री एक बार कृष्ण एक के अंग्रेज अधिकारी स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल में आ गया था, तो जी, वो बोले तुमने हाँ। बम बना रखे हैं, तो वो उनको बम दिखाए है। थे बम, हाँ, हाँ, तो उनको ये बम बम दिखाए थे। देते हैं। हाँ, तो ये वाले बम है, ये स्वामी श्रद्धानंद जी के बनाए हुए बम है, ये किसी से नहीं डरते। सेक्युलर डर जाएगा किसी से, तुम किसी को नहीं डरा सकते हो, ये लोग किसी से नहीं डरने वाले। पता है तुम्हारी औकात कितनी है, ये मतलब थोड़ी सी तलवार दिखाई और सलवार पहन ली, सबको पता है। ये जो अभी जितने हिंदू बचे हैं ना, वो वही बचे हैं जिन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया कि भले ही काट दे, लेकिन नहीं, नीचे से नहीं कटेंगे हम। लेकिन जो नीचे से कट के, स्वामी जी हमारे ही लोग हम पर बोलते हैं ना, तो हमें बड़ा दुख होता है कि ये कल तक हिंदू थे, एक तलवार देखी इन्होंने, सलवार पहन ली इन्होंने और खतना करा लिया, नीचे से कट गए, और हमसे कहते हैं कि हम तुम्हें काट देंगे। हद होती है, जो खुद डरपोक है वो हमें डराता है। तो वो और ये बहुत टिकटॉक बड़ी, वाली लड़की भी तो वही है। वो टिकटॉक हाँ वाली लड़की जो हिंदुस्तान का विरोध कर रही है, वो भी सेम यही है। हाँ हाँ हाँ, वो वही तो है ना। तो ये एक बड़ी भ्रांति है, लोग कहते हैं ना मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान किसी से नहीं डरता, तुम मुसलमान बने ही डर के हो भैया। क्यों नहीं समझते हो इस बात को, डर के ही बने हो तुम मुसलमान। बाकी इस देश में कौन था मुसलमान, दो चार आए थे, उनने बस कुछ भी किया और तुमने जनेऊ उतार के फेंक दिया, और साहब हमारी जान बख्श दो, है ना, और तुम हमें वीरता की कहानियां बताते हो। तो आप अपनी औकात में रहें, अपनी सीमा क्षेत्र में रहें तो अच्छा है। आप कोई टटपूंजी से स्वामी जितेंद्रानंद जी आपके सामने बैठे हैं, कोई ऐसे ही वैसे मत समझना इनको, है ना। बहुत सारे लोगों को ठीक किया है इन्होंने और करते रहेंगे। वो मैं तो कहता हूँ, कोई, इलाज हमारे पास इतना बढ़िया हाँ, इलाज है मेरे पास में। आके ना फेसबुक या मत समझना स्वामी जी को, आप फेसबुक या आधे के आए और लाइव आके आधे बैठ घंटे गए। में, जैसे हमारे आश्रम में आते हैं, लेके आते हैं ना इनको, आधे घंटे बाद ये ठीक होके ऐसे बोलते हैं, स्वामी जी अब हम्म, मुझे कब स्वीकार करना, शुद्धिकरण कब है मेरा, तारीख बता दो। आधे हाँ घंटे में। हाँ, करते ही है, और क्या है।
अभी उसका इलाज हाँ। करना है, जिसने हनुमान जी का वो बताया था ना, वो आने दो उसको एयरपोर्ट पे, देखते हो स्वामी उसको जी। अमेरिका से बुलाएंगे, अभी नहीं आएगा तो उठा के लाएंगे। हाँ, तो बस ऐसा ही है। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना, स्वामी जी ने मुझे समय दिया, कुछ विचार आपने अपने अनुयायियों के सामने कुछ विचार रखने का। तो आशा है आपको, आप कुछ भी बात न माने तो 2-4 बात भी यदि आपकी समझ में आई होंगी तो जीवन बदल देंगे, ये मेरा वचन है। और आपको 2-4 चीजें बताई हैं कि एक तो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा यूज नहीं करना जहाँ मतलब चरित्रहीनता का कोई भी, अगर ये इंस्टाग्राम पे भी आते हैं तो वो भी छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, बकवास चीज कहीं नहीं देखनी है चरित्रहीनता की। दूसरी बात, आपको किसी भी खान, बॉलीवुड में सबका बाइकआउट करो, कोई भी खान कोई भी होता है, किसी की फिल्म नहीं देखनी है, इनको इनका मतलब आर्थिक बहिष्कार करो सबसे पहले, इनका सारा भूत उतर जाएगा। और सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो, लव जिहाद का कभी शिकार नहीं हो गया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के साथ आप जुड़े रहिए और शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप को पढ़ते रहिए। ये अंतिम में ये सारा सबका सार है, मूल मंत्र है। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलते रहेंगे, सब चलता रहेगा, कोई सिस्टम किसी से डरना नहीं, झुकना नहीं, जब तक दम में। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते थे। तो यहाँ तो जीवन के अंतिम श्वास तक धर्म के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे भी, यहाँ हटने वाले नहीं है। तो आप सब लोग जुड़े रहें स्वामी जी के साथ। आप सभी ने मुझे इतनी देर तक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको सभी को सादर नमस्ते। जय हिंदू राष्ट्र। तो जय हिंदू राष्ट्र, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है, तो आप स्वामी जी, सभी लोगों का बहुत आज्ञा बहुत दीजिए आभार, स्वामी बहुत बहुत। हाँ जी हो। जी। तो आप कर सभी लोगों ने दीजिए। इतने, हाँ जी, आप सभी लोगों ने इतने प्रेम से, इतने दुलार से हमारे आचार्य जी को सुना, इसके लिए आप सभी का आभार। आज के सत्र को विराम देते हैं और फिर हम जल्द मिलेंगे। हिंदू राष्ट्र अभियान से जुड़े रहिए और इस अभियान से जुड़ने के लिए यदि आपको लगता है कि आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे मोबाइल नंबर है 9833631184, 9930256396, इन नंबरों पर जुड़े और हिंदू राष्ट्र के अपने मन के अंदर विचार लेकर के आए कि अब आपको हिंदू राष्ट्र ही बनाना है। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस है, ये हिंदू राष्ट्र तो सफाई है, उसके बाद सत्य सनातन वैदिक धर्म की जो स्थापना होगी वो एक अलग चीज होगी। अभी तो ये हमें ग्राउंड लेवल बनाना पड़ता है ना, किसी जमीन को समतल करते हैं घर बनाने के लिए, तो उसका नाम है हिंदू राष्ट्र। उसके बाद आगे जो जाएगा वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म, वहां पर इसकी असली नींव है। हिंदू राष्ट्र तो एक कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, प्लॉट है, एक प्लॉट है हिंदू राष्ट्र। उसके ऊपर फिर जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने करा था वो सब होने वाला। तो आज के सत्र को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जितने हो सकता है उतना शेयर करें अपने ग्रुप पर, वॉल पर, और इस अभियान को बल दें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी को भगवान 100 दंड बैठक मेरी तरफ से लगाने की और ताकत दे। अभी 200 लगाते हैं तो 500 लगा ताकत आए इनके अंदर, और खूब भगवान, खूब उनका चेहरे का चमक देखो और ये मुल्लों के चेहरे को देखो, नेचुरल बैठे, कोई कैमरे पे लाल लिपस्टिक लगा के नहीं बैठे आचार्य। ये देखिए इतनी प्यारी मुस्कान है, और इनकी देखो मौलवियों के चेहरे पे मुस्कान नहीं आती, क्रोध ही रहता है हमेशा, क्योंकि ये हमेशा वही खाते हैं ना, खाते पीते गंदी चीजें और फिर गंदी चीजें पढ़ लेते हैं और गंदा सब निकलता है आदमी के विचार। जी बोलिए आचार्य। ये कह रहा था मैंने कहा ये वही खाते हैं ना जिस जीव जंतु का ये नाम नहीं लेते ना, तो उसका जो भोजन है वो वैसे यही ही हो करते हैं। जाता है। हाँ, वैसे ही होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और स्वामी जी, एक बात स्वामी जी, हाँ। ये इनको आमंत्रित करेंगे कभी अब अपना वो कार्यक्रम वहाँ गरौट वाला फिर होगा ना, तो वो मस्जिद है इनकी, वो वहाँ, हाँ, वो मतलब अभी तो ये चल रहा है, तो ये जैसे ही लॉकडाउन ये सब हटता है तो उसके बाद में होगा वहाँ। आयुषी जी भी अब की बार शायद आने वाली है, मैंने उनसे बात की थी, चंदन जी ने बुलाया था। तो गरौट में सामने मस्जिद है इनकी, वो वहाँ बैठ सकते हैं, अपनी मस्जिद में सामने ही है, और वहाँ से लाइव प्रवचन आप सुन सकते हैं। जिनको भी गुस्सा आ रहा है ना, वहाँ आइए, आप सभी का और मुंबई में भी आचार्य जी का मुंबई में कार्यक्रम कराएंगे, महाराष्ट्र में सब दूर कराएंगे। आचार्य जी अभी महाराष्ट्र में भी आएंगे बेटा, तो जिनको मिलना हो मुल्लों कटमुल्लों, आओ, तुम्हारा शुद्धिकरण इनके थ्रू ही करवा देंगे, आ जाना। ठीक है तो समझ जाना। ठीक है, बहुत बहुत